नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टैरो के सेशन में। आज तक आपने बहुत सारे सेशन अटेंड किए। टैरो के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। टैरो सबने सुना है, टैरो के बारे में सुना तो बहुत सपने हैं। टैरो 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 आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा टैरो ही प्रचलन में है। टैरो के बारे में सुना सबने ही होगा। टैरो से हम ये सवाल करते हैं, वो सवाल करते हैं। क्या कोई कुछ जानता है टैरो के बारे में? कोई भी कुछ जानता है तो प्लीज बताओ। सुना है बट नहीं जानती मैम। क्या सुना है? वो कि टैरो कार्ड्स होते हैं क्या? कार्ड्स को लेकर है, उतना इतना तक ही मालूम है, बाकी सुना ही नहीं मैम, कुछ भी मालूम नहीं इसके बारे में। अच्छा, फर्स्ट टाइम टैरो से रिलेटेड हो, मतलब ऐसा कोई हाँ आपने हाँ मैम। हाँ मैम। और किसी ने टैरो के बारे में कुछ सुना है? किसी को भी कुछ नॉलेज है टैरो के बारे में? ऐसे कुछ बताएंगे टैरो में, कुछ आगे पीछे का बात बताएंगे। ऐसे आगे पीछे का मतलब? कुछ प्रिडिक्शन होगा, कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यस। आगे पीछे का मतलब पास्ट के भी जान सकते हैं, फ्यूचर भी जान सकते हैं और प्रेजेंट भी जान सकते हैं। तो चलो मैं ही हाँ, स्टार्ट करती कुछ हूँ, आप लोगों प्रिडिक्ट को करेंगे। बहुत, हाँ बिल्कुल, ये प्रिडिक्शन के ही काम आता है। बट टैरो है क्या, कैसे काम करता है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी मॉडलिटी से जुड़े होंगे। बहुत सारे आप लोगों को चीजें आती होंगी। टैरो हो सकता है आपके लिए नया, पर ये सबसे इजी टूल है, सबसे इजी डेविएशन टूल है। इजी क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा डेक है 78 कार्ड्स का। टैरो डेक इसको हम बोलते हैं। टैरो का एक सिंपल सा डेक है, इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड से हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ बता सकते हैं। सामने वाले की एनर्जीज बता सकते हैं, उसकी कोई चीज गुम गई है वो कहाँ है, किस डायरेक्शन में मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, एग्जाम में बच्चा पास होगा नहीं होगा, क्या मुझे करना चाहिए, डे टू डे लाइफ, स्मॉल, छोटे डिसीजन, बड़े डिसीजन, सभी तरह के डिसीजन हम इससे ले सकते हैं। 78 कार्ड का ये टूल कैसे प्रिडिक्शन करेगा? बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि ये तो एक कार्ड्स है, इससे हम प्रिडिक्शन कैसे करें, कैसे हम इसके ऊपर विश्वास करेंगे। टैरो क्या होता है, हमें सबसे पहले जीने का तरीका बताता है कि हमें जीना कैसे है। जीने से मतलब ये नहीं कि हम जिएंगे कैसे, हमें सही रास्ते पर कैसे चलना है, सही रास्ते पर चलते हुए डिसीजन कैसे लेना है। प्लीज आप लोग म्यूट रखिएगा क्योंकि डिस्टर्ब सबको होता है। आलोक जी, प्लीज सभी लोग म्यूट रखिएगा। चलिए, तो टैरो से हम स्टार्ट करते हैं। टैरो है क्या? सबसे पहले यही पॉइंट है कि टैरो है क्या। वैसे कहने को ये 78 कार्ड्स का एक सिंपल सा डेक है, लेकिन इसको हम डेविएशन टूल बोलते हैं, डिवाइन से रिलेटेड टू। मीडिएटर का ये काम करता है। मीडिएटर का काम कैसे करता है? जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, कोई भी हमारा कस्टमर हमारे पास कुछ भी हमसे पूछने के लिए आया, तो हम सिंपल इन 78 कार्ड से उसके पास, प्रेजेंट, फ्यूचर, एनर्जी सभी कुछ बता सकते हैं। लेकिन उसको बताने के लिए हमारा सबसे पहला हमारे यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने इसको बोला डिवाइन टूल है। टेक तो है सिंपल 78 कार्ड का, लेकिन डिवाइन टूल है, भगवान से जुड़ी हुई एनर्जीज हैं ये हमारे क्लाइंट के बीच और कार्ड्स के बीच। हम करते हैं इससे रीडिंग, तो हमारे जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, इसको हम रीडिंग के लिए काम में लेंगे। सबसे पहले हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। हमारे क्लाइंट के जो भी सवाल है वो हम यूनिवर्सल एनर्जीज तक भेजेंगे और कार्ड से उसके आंसर लेंगे। लेकिन ये कार्ड सबके लिए काम नहीं करते हैं। अभी आप लोग इतने लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग सोचो कि चलो अमेजोन से कार्ड मंगाते हैं, शफल करते हैं, कार्ड निकालते हैं और ये हमारे लिए काम करना चालू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको डिवाइन से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब क्या कोई मुझे बता सकता है डिवाइन क्या है, डिवाइन एनर्जीज क्या है? किसी को भी कोई आइडिया डिवाइन क्या है? मैं जो बार बार डिवाइन का वर्ड यूज कर रही हूँ, ये है क्या एग्जैक्टली? डिवाइन क्या है, किसी को पता है क्या? यूनिवर्सल एनर्जी। यूनिवर्सल, समझ में आता है सबको डिवाइन क्या है? यूनिवर्सल एनर्जीज। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरा मेरे भगवान में विश्वास, यूनिवर्स पे मेरा विश्वास कि मैं जो भी कहूंगी, जो भी करूंगी, यूनिवर्स के आदेश से ही कर रही हूँ, उस पर मेरा पूरा विश्वास है। तो जब आप यूनिवर्सल एनर्जीज पे विश्वास करते हैं तो आपको टैरो डेक पे विश्वास करना पड़ेगा। तभी ये आपके या आपके क्लाइंट के आंसर सही देने में आपकी हेल्प करेगा।
अदरवाइज अगर मैं सिंपल बैठी, कार्ड निकाला, कुछ भी नहीं मैंने किया, ऐसे कार्ड निकाला, तो समझ ही नहीं आएगा इसका मीनिंग क्या है, मेरे आंसर्स कभी भी सही नहीं आएंगे। ठीक है, तो टेरर सिंपल हमारे लिए डिवाइन टूल है, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होके हम क्लाइंट को उसके आंसर्स देते हैं। टैरो है क्या? वे ऑफ लिविंग रॉयल पाथ, मतलब जीने का हमें सही तरीका बताते हैं, लेकिन रॉयल पाथ से, सही तरीके से हमें हमारी डेस्टिनेशन बताते हैं, लेकिन फेथ के साथ। अगर हमारा इस पे फेथ नहीं है, हम जस्ट टाइम पास के लिए कर रहे हैं, हमने कार्ड निकाला, आंसर कभी भी सही नहीं है, आपका कनेक्शन बनेगा ही नहीं। सामने वाला क्लाइंट या अपने लिए भी आप निकालोगे तो आंसर कभी भी सही नहीं आएंगे। इस पे आपका फेथ होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही फेथ जैसे आपका आपके भगवान में, जिस भी डिवाइन एनर्जीज को आप मानते हो, गणेश जी को मानते हो, माता को मानते हो, XYZ किसी को भी मानते हो, जैसे आपका फेथ वहां है, वैसे टैरो पे आपका फेथ होना चाहिए, तभी आपको ये सही से आंसर देंगे। अब हम कहते हैं कि तो 78 कार्ड्स हैं भाई, 78 कार्ड्स को याद करना इतना इजी तो है नहीं ना, कैसे हम याद करें, पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। 78 कार्ड के मीनिंग बचपन में पढ़ाइयाँ कर ली, अब इस समय पढ़ाइयाँ तो नहीं हुई। 78 कार्ड्स को हम याद कैसे करें, इसको हमें याद नहीं करना है। कोई भी अगर ये सोच के आया कि 78 कार्ड, 78 कार्ड्स को मुझे रटना है और मुझे याद करना है, तो आप लोग नहीं कर पाओ। इसको हमें समझना पड़ेगा। समझना कैसे है कि इसके ऊपर जो नंबर्स लिखे रहते हैं, इसकी जो इमेज है, इसके जो पूरे के पूरे पिक्चर्स हैं, कलर्स हैं, उन सबको देखते हुए हमें रीडिंग करना है। हर कार्ड के ऊपर नंबर्स अलग हैं, पिक्चर अलग है, इमेजेस अलग, बस उसी बेसिस पे हम रीडिंग करेंगे, हम बिल्कुल भी इसको याद नहीं करेंगे। कोई भी मत सोचना कि 78 कार्ड को मुझे याद करना है, सिर्फ आपको इसको एक बार ढंग से समझना है। अगर आपने प्रॉपरली इसको समझ लिया तो आपको लाइफ में कभी रटने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हम समझाना क्या चाहते हैं। एक दो कार्ड भी आपने प्रॉपरली समझ लिया तो आप सारे कार्ड आपको इजीली याद हो जाए। बेसिक ढंग से समझ लेना, आधा तो आज आप सीख के जाएंगे अगर आप लोग लास्ट तक यहाँ बैठे रहे तो। ठीक है, अब कार्ड्स होते कितने तरीके के हैं, टाइप ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले राइडर वेट टैरो डेक होता है, ये सबसे रिलायबल है, इसके प्रिडिक्शन एक्यूरेट आते हैं, 99% तक एक्यूरेट प्रिडिक्शन आते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर का आता है ओशोजन। ओशोजन में 79 कार्ड्स होते हैं, उसके प्रिडिक्शन अगर हम राइडर वेट के कंपैरिजन में बात करें तो 70-30 का रेशो है, और उसका 90 टाइप का, मतलब 90% राइडर वेट के कार्ड्स के प्रिडिक्शन सही होते हैं। तो जितने भी टैरो रीडर मार्केट में हैं, 99% राइडर वेट टैरो डेक ही यूज करते हैं। तो मेरी आप लोगों को सिंपल सा सजेशन है, आप लोग चाहे मेरे से कर रहे हैं या किसी से भी कर रहे हैं, राइडर वेट के कार्ड यूज करें। तीसरे नंबर के आते हैं एंजल कार्ड। एंजल कार्ड बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे करंट फीलिंग के कार्ड होते हैं, जैसे करंट एनर्जीज क्या है, लव रिलेशनशिप क्या है, डिवाइन एनर्जीज के, बहुत सारे तरीके के कार्ड है, बहुत सारे। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, इसमें सिंपल से आपको लिखे रहते हैं, हम पढ़ाएंगे उसकी मीनिंग कैसे है, इसमें सिंपल सा लिखा रहता है, वन कोट होता है, एक लाइन में होता है, उसको सिर्फ आपको पढ़ के और सिंपल सा आंसर देना है कि आपके सामने वाले के लिए फीलिंग क्या है, सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। एंजल कार्ड इतने से ही होते। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा जान ले हम जिसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले ये इजिप्ट में 15th सेंचुरी से चालू हुआ, इजिप्ट में 15th सेंचुरी से। ठीक है, पहले के टाइम पे ना लोग इसको खेलने के काम में लेते थे, प्लेइंग कार्ड्स के जैसे ये काम में आते थे, खेलते थे लोग ताश के पत्ते। आपने आज भी देखा होगा बहुत सारे पब्स में, बड़ी बड़ी पार्टीज में लोग आज भी कार्ड से खेलते हैं। पहले कार्ड्स ये सिर्फ खेलने के काम आते हैं, लेकिन 17th सेंचुरी में जो इसकी फाउंडर है पामिला कोलेमन स्मिथ, उसने देखा कि लोग जब उसके पास प्रॉब्लम्स लेके आते थे अपनी, तो इन कार्ड से वो प्रिडिक्शन करती थी, उसको नहीं पता था वो प्रिडिक्शन कर रही है। जस्ट कोई उसके पास आया अपनी प्रॉब्लम लेके, उसने कार्ड निकाला, उसने आंसर दिया, उसने बोला कि अगर मेरा प्रिडिक्शन सही हो तो आप मुझे आके बताना कि आपकी ये प्रॉब्लम है, इस मतलब जैसे हुआ कि इमोशनली है तो उसके इमोशंस के कार्ड आते थे, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज से तो उसको पेंटिकल के कार्ड आते थे। तो उन्होंने प्रिडिक्शन करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोगों ने उनको आकर बताया कि आपके प्रिडिक्शन सही जा रहे हैं, आप सही हो इन कार्ड को लेके। तब उन्होंने इसको प्रोफेशनली यूज करना चालू किया, तब 17th सेंचुरी से तब ये टैरो डेक के रूप में सामने आया, और तब से लेकर आज तक इसको हम
एज ए प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं, खुद के लिए यूज कर रहे हैं, बहुत काम आ। ठीक है, छोटी सी हिस्ट्री, हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा हम नहीं जाएंगे। अब एक छोटा सा सवाल पहले मेरा आप सबसे, जवाब सब दे दोगे तो अच्छा है, नहीं तो चैट में लिख दो चलेगा। हम टैरो यहाँ पर क्यों करने आए हैं? टैरो की बहुत सारी चीजें हैं। मेरे को करना है मेरे लिए, आपको करना है अर्निंग के लिए, या किसी को करना है हेल्प के लिए। आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोग टैरो क्यों करना चाहते हो? कोई बताएगा टैरो हम लोग क्यों करने आए हैं? हेल्प मैम, काजल जी बोल रही कि हेल्प करना है लोगों की। प्रियंका जी बोल रही है अर्निंग करनी है। कोई बोलना नहीं चाहेगा, सब म्यूट रहेंगे। वीवो, वीवो यार प्लीज नाम बता दो। सोनिया जी हेल्प भी करनी है और अर्निंग भी करनी है। वीवो को खुद के लिए करना है। बोल सकते हैं, मैंने म्यूट नहीं कर रखा किसी को, कोई भी बोल सकता है। मनी बस एंड रिलेशनशिप्स। मनी एंड रिलेशनशिप। आप टैरो कार्ड क्यों सीखना चाहते हैं? अभी मेरा सवाल ये है, आपको क्यों सीखना है? मतलब पैसे कमाने हैं और रिलेशनशिप सुधारना है। फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए। दूसरे, अच्छा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। हाय शालिनी। सौरभ जी, इजी प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस, मतलब आप इससे अर्निंग करना चाहते हैं सौरभ जी। सोनिया जी को हेल्प भी करनी है और अर्निंग भी करनी है। बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि सबके सब पहले खुद के लिए करेंगे, उसके बाद हम अर्निंग पे भी जाएंगे और थोड़ा बहुत हेल्प भी कर लेंगे, ऐसा ही लग रहा है मुझे। चलो थम्स अप देते जाओ अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। थम्स अप का ऑप्शन तो सबके पास है जी, बिल्कुल। चल अब हम आते हैं सबसे पहले सेल्फ के लिए। सेल्फ के लिए क्या होता है कि जब भी हम टैरो कार्ड से रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सभी को शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए खुद से, ये बताओ। क्योंकि अगर सबसे पहले मैं खुद के लिए कार्ड निकालूंगी तभी मुझे समझ में आएगा कि मेरे प्रिडिक्शन सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब क्या होगा कि जैसे मैंने कार्ड सीखे, मैंने खुद के लिए नहीं रीडिंग करी और मैंने आज सीखा और कल मैंने लोगों के लिए काम करना चालू कर दिया। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि मेरे प्रिडिक्शन सही जा भी रहे हैं नहीं, मेरी डिवाइन से मेरा, मेरे कार्ड से मेरा कनेक्शन बना भी है कि नहीं। मैं सीधा शफलिंग करी और आंसर देने लग गई। अगले दिन दूसरे दिन आके वो बोलते नहीं मैडम आपके सवाल तो गलत थे। तो पहला सबसे पहले मुझे अपने लिए रीडिंग करनी है, सेल्फ के लिए। मनी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एक्स वाई जेड, छोटी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप खुद के लिए रीडिंग कर सकते हैं। जब आप टैरो सीखते हैं, जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है या 70-80% होता है, आप सबसे पहले खुद के लिए रीडिंग करना स्टार्ट करो। डेली खुद के लिए एक कार्ड निकालो, कार्ड से खुद को रिलेट करो कि जो भी मैंने आज अपने लिए कार्ड निकाला वो कितने परसेंट सही था, दिन मेरा उस हिसाब से गया या नहीं गया। आपको 90% तक सही आंसर निकलेंगे। आपने जो सुबह कार्ड निकाला दिन भर में वैसा हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको रात को रियलाइज होगा कि कार्ड कितना सच बोलते। नहीं होना होगा ना तो भी सिचुएशन वैसे बन जाती है कि अपने आप हो जाते हैं। तो इससे आप खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। चलो आज सुबह सुबह मेरा कार्ड निकला, सुबह सुबह बहुत खराब, तो मैं क्या कोशिश करूंगी कि मैं उससे बच के रहूं। बट आप कितना भी बचने की कोशिश कर लो, दिन में अगर वो होना है तो वो होते रहेगा। पैसों से रिलेटेड कोई कार्ड आया, आपकी फाइनेंशियल आज लॉस होने वाला है, आप पैसों को कितना भी बचाने की कोशिश करेगा कुछ ना कुछ आपका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि कार्ड में नेगेटिव थोड़ा सा कुछ आया है तो मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा समझ करूँ, थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं खुद की रीडिंग करूंगी, खुद को प्रोटेक्ट करूंगी, खुद की मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। उसके बाद मैं दूसरे पे जाऊंगी या उसके बाद मैं अर्निंग के लिए सोचूंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी मॉडलिटी आती है, मतलब अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एक्स वाई जेड किसी से भी जुड़े, या आपकी खुद की कोई दुकान है, आप बुटीक चलाते हैं, आप स्कूल में जॉब करते हैं, एक्स वाई जेड आप कुछ भी करते हैं, आप साथ में टैरो रीडिंग करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब करना कैसे है, जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं बहुत सारे, आपने टैरो कार्ड सीखा, सहेलियां आपस में, फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं यार ये प्रॉब्लम चल रही है, उसको बस 2 मिनट दे, मैं कार्ड निकालती हूँ, मैं देखती हूँ क्यों प्रॉब्लम चल रही है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल आप स्टार्टिंग प्रैक्टिस से करो। ठीक है, उसको समझ में आएगा कि आपने उसके लिए सही किया। वो आपको एक लाइन देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा, आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। ये तो हमारा पार्ट है। लोग इसको प्रोफेशनली करके बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं।
यू कांट बिलीव कि लोग इससे 5-5 लाख रुपए भी कमाते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, अगर आप लोगों ने सुना है कि बाय फर्स्ट डे, जैसे आज आपने कोर्स किया और 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आप इतना अर्न करोगे, 2 लाख 3 लाख, थोड़ा सा मुश्किल है। आपको कम से कम 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, इंट्यूशन अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डिवाइन से, अपने क्लाइंट से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर टाइम बिंग 6 महीने और साल, डेफिनेटली आप लोग 2 लाख 3 लाख, जितना आप टाइम दोगे उतना आप अर्न कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आपके पास रात को 12 बजे भी टाइम है ना, तो क्लाइंट ओके, उसको पूछना है, सिर्फ आपसे पूछेगा आपके पास टाइम कब है, आप ये बताओ। सुबह 5 बजे 6 बजे भी बोलोगे तो वो आएगा। दिन में जो टाइम आप दोगे वो आएगा, पर आपका अगर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है। तीसरा आते हैं हम हेल्थ पे। डेफिनेटली बहुत सारे लोग, बहुत सारी सोसाइटी से, जैसे हम बोलते हैं ना, हेल्पिंग सेंटर होते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, कोई समाज सेवा के लिए मेडिकल सेंटर्स पे बैठते हैं, तो वहां पे जाके आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। या आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, और आपको समाज सेवा का थोड़ा सा भी है कि नहीं मुझे करनी है, मुझे पैसा नहीं चार्ज करना, तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उससे मीनवाइल जो भी आपके पास अपना टुकड़ा लेके आता है, उसको आप इससे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। यहां तक समझ में आया तो मैं आगे बढ़ू। कोई सवाल है तो पहले प्लीज पूछो यहाँ तक। किसी का कोई सवाल? नहीं मैम। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? नहीं तो हम सब तो आगे चलते हैं। मैम कई बार टैरो की प्रिडिक्शन हुई होती है और दिन जब घट जाता है, हमें पता नहीं होता क्या प्रिडिक्शन है, बट जब जैसे दिन घट जाता है और हम जब रात को जाके कार्ड को देखते हैं तो एग्जैक्टली वो अलाइनमेंट होती है कार्ड की रिलेट कर प्रिडिक्शन। पाते हैं कि सच में जो सुबह कार्ड निकला था यार, लेकिन एग्जैक्टली। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? आपका डिवाइन से और आपके कार्ड से कनेक्शन बिल्ड होना। मैं सच बोलती हूँ कि सुबह, मतलब मैं खुद के लिए भी डेली सुबह एक कार्ड निकालती हूँ, डेली निकालती हूँ। जब मैं कार्ड निकालती हूँ तो मुझे माइंड सेट हो जाता है कि यार या तो मेरी किसी से लड़ाई होगी, फाइनेंशियल कहीं से इनकमिंग, मतलब कुछ पैसा आ सकता है, कुछ भी, जो भी कार्ड का मीनिंग होता है। और मैं शाम को जब उससे रिलेट करती हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कार्ड कितना सच बोलते हैं। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, कई बार तो ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। मुझे पता है यार, मैं घर में बैठे और मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं ऐसे हाथ पे हाथ करके बैठे हूँ, आज मैं रिलैक्स करूँ, मैं कोई काम नहीं करूंगी, बट सुबह सुबह मेरा कार्ड आ गया 10 ऑफ पेंटिकल का। और आप लोग मानोगे नहीं, इमरजेंसी क्लाइंट आ जाते हैं, मैडम रीडिंग चाहिए, आज ही चाहिए, आप एक्स्ट्रा चार्ज करो, कुछ भी करो, आप 10 मिनट निकालो, अब वो पैसा देख के जाओ। तो कहाँ से आता है पता नहीं होता। इट मीन्स कि कार्ड सही बोलते हैं। आप लोग कोशिश करके देखना, सच में बहुत लोग बोलते हैं। बस इससे कनेक्शन बनाना, इन पे फेथ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। किसी का कोई सवाल? आगे चले। चल थम्स अप दे दो, मैं आगे चलती रहूंगी, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, छोटी सी क्लास है। किसी ने भी अभी टैरो नहीं किया हुआ है ना यहाँ पे? कोई ऐसा है जिसने टैरो किया हुआ है? थैंक यू, थैंक यू मैम। कोई भी ऐसा है जिसने टैरो किया हुआ है ऑलरेडी? नो नो, चैट में लिखते जाओ, मेरे को चलेगा। अरे दीदी थोड़ा बहुत नहीं सीखा मैम, था लेकिन वो भी भूल गए हम। देखा समझ। नहीं सीखा हुआ मैम। मैंने सीखा हुआ, सीखा किसने था थोड़ा बहुत? लेकिन भूल गए। किसने सीखा था थोड़ा बहुत? अंजना जी। मैं नहीं सीखा था, मैंने भी सीखा था, सूरज ने भी ओके सूरज जी, आपने भी सीखा हुआ है, तो समझ क्यों नहीं आया? सीखा हुआ है। आपको वो समझ नहीं वापिस आया? उसको ज्यादा कर नहीं, मेरे पास है टेरोट कार्ड, राइडर वाला है मेरे पास। ओके, आपके पास है। ग्रेट, तो आप उससे प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हो अभी तक? अभी तक तो पैसे पूरा कमाना चालू करना चाहिए पूरा था। लेके बैठी हुई हूँ मेरे पास है। कोई बात नहीं, अभी हम सिखाते हैं, आज आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप कार्ड को समझ पाओगे, लास्ट में आप खुद निकाल पाओगे कि कार्ड कैसे काम करते हैं। इतना बेसिक मैं आपको आज सिखा दूंगी। चलिए आगे। चलिए, अब देखो इसमें ना टैरो कार्ड के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वही जैसे मैंने अभी बताया था, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, यहाँ से वहां से कार्ड तो ले लिया, बट उसके रूल्स नहीं पता, करने क्या है, शुरुआत कैसे करनी है, इनसे प्रिडिक्शन कैसे करने हैं। जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हो, XYZ स्कूल में जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, टीचिंग करते हो, कुछ भी करते हो, हर चीज के कुछ ना कुछ रूल्स तो होते हैं। जैसे अगर आप, मैंने कोई शॉप खोली, तो मुझे पता है मुझे टाइम से जाना है, टाइम से खोलना है, जाके गल्ले पे बैठना है, पूजा करनी है, सफाई करनी है, कैसे काम चालू करना है,
रूल्स है। स्कूल में आप जाते हो पढ़ाने के लिए या XYZ किसी जॉब पे जाते हो, टाइम पता है, हम पंचिंग करता है, टाइम लिखना है, अटेंडेंस लगानी है, जो भी रूल है आप फॉलो करते हो। सेम ऐसे ही टैरो को अगर आप बहुत लाइटली लोगे कि यार कार्ड तो है, कहीं भी लिया बैठ गए रीडिंग स्टार्ट कर ली, नहीं, आपके लिए काम नहीं करेगा, प्रिडिक्शन अच्छे नहीं आएंगे। आप बोलोगे यार मुझे तो सारे कार्ड याद है, सब आते हैं मुझे 78 कार्ड, फिर भी मेरे प्रिडिक्शन सही नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसके जो छोटे मोटे रूल हैं आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला रूल क्या है इसका? सबसे पहला रूल है कि जब भी आप टैरो रीडिंग करते हैं उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस बनाएं। प्रॉपर प्लेस बनाने से मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपना घर लूं, उसमें एक टेबल लगाऊं, प्रॉपर जगह बनाऊं, सब कुछ करूं। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मेरे पास एक छोटा सा कमरा है या 2 कमरों का घर है, उसमें मैं कहाँ से जगह बनाऊं, कहाँ से एक टेबल लगाऊं? नहीं लगा सकती भाई, मैं बस नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप उसके लिए जगह बनाओ, लेकिन आपका जो बेडरूम है, आपका जो लिविंग रूम है, XYZ जहां भी आपके पास जगह है, एक छोटी सी टेबल लगाओ साइड में। बेड साइड पे एक टेबल लगाओ, XYZ जो भी जगह आपके पास खाली पड़ी है वहां पे एक प्रॉपर साइज स्पेस बनाओ। मैं डेली यहीं पे रीडिंग करूंगी, इसी जगह मैं बैठूंगी, यहाँ पर मेरा कनेक्शन है। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, जैसे आज हम घर में मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, सबके घर में मंदिर होगा, पूजा का स्थान होगा, तो क्या हम उसको रोज शिफ्ट करते हैं? आज मंदिर यहाँ बना दिया, आज यहाँ बना दिया, कल वहां बना दिया, नहीं करते ना। एक तरह से ये हमारी रोजी रोटी है। मेरे लिए तो है क्योंकि मैं इससे अर्न कर रही हूँ, कल को आप सबके लिए भी हो गया, 50,000 लाख जब कमाने लगेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए रोजी रोटी। तो इसके लिए भी आपको एक सबसे पहले जगह डिसाइड करनी है। कुछ भी हो जाए, मैं सो रही हूँ, मेरे पास कॉल आ गया, अर्जेंट में बताओ मैडम रीडिंग, कोई बात, मैं कुछ सिर्फ 2 मिनट दो, मैं अपने प्लेस पे पहुंचती हूँ, जाके वहीं बैठूंगी, मैं वहीं जाके रीडिंग करूंगी। इसके लिए प्रॉपर प्लेस होना बहुत जरूरी है। भले किचन में आप एक जगह बना लो साइड में थोड़ी सी, एक छोटी सी टेबल लगा लो, चलेगा, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ही जगह पे आपको रीडिंग करनी है, पूरे घर में नहीं घूमना है। आज सोफे पे बैठी हूँ, आज टेबल पे बैठी हूँ, आज बेडरूम पे बैठी हूँ, आज डाइनिंग पे बैठी हूँ, आपकी एनर्जी वहां कनेक्टेड नहीं होगी, आपके प्रिडिक्शन सही नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जैसे अभी आज मैं अपने गले पे बैठी हूँ, अपनी रोजी पे बैठी हूँ, तो जब मैं यहाँ आके बैठती हूँ सबसे पहले हाथ जोड़ती हूँ, प्रेयर करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, तो मेरे भगवान को पता है, मेरे कार्ड्स को पता है, मेरी जगह को पता है, यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स हैं, यहीं पे मेरा ऑरा क्लियर होता है और मैं कनेक्ट होगा। जो भी रीडिंग करता है अपने लिए एक जगह बनाओ, भले ही आप सोफे पे बैठे हो, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ वही जगह रोज होनी चाहिए। पूरी दुनिया में मतलब पूरे घर में घूम के आप नहीं रीडिंग कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर प्लेस हमें चाहिए। दूसरा प्रेयर। प्रेयर क्यों करनी है? कोई भी काम की शुरुआत, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए प्रेयर करना बहुत जरूरी है। जी सूरज जी बिल्कुल सही है, यही कार्ड है, राइडर बेड टैरो डेक, बिल्कुल सही है। चालू करो आज से, बेसिक मैं आपको आज सिखाती हूँ, बाकी मैं बाद में सिखाऊंगी। बिल्कुल यही, आप सही हो, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा हमें करनी है प्रेयर। जिस भी काम को स्टार्ट करते हैं डेली, सुबह आप उठते हैं तो 99% लोगों को पता होगा, जब हम सो के भी उठते हैं ना, सबसे पहले अपने हाथ रब करते हैं, अपने फेस पे करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, हर कोई करता है। जी सूरज जी आप सही है, बिल्कुल सही कार्ड दिखा रहे हैं, मैंने देख लिया है, अभी हम बताएंगे इसके बारे में आपको। ठीक है, तो सबसे दूसरे नंबर पे आपको प्रेयर करनी ही है। अब तीसरे नंबर पे आता है चेक योर एनर्जीज। एनर्जीज क्या होती हैं? किसी को पता है? कोई बता सकता है एनर्जीज क्या है? मेरी एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है? कोई बता सकता है क्या? माइंडसेट, पॉजिटिव या नेगेटिव माइंडसेट एंड मूड। Yes, बिल्कुल कह सकते हो, आपका माइंडसेट क्या चल रहा है, कैसी एनर्जीज चल रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही है आप। चलिए, रिलैक्स्ड हो के स्ट्रेस में हो, या फिर काम माइंड होना चाहिए, ऐसी बिल्कुल एनर्जीज सही को, बात है। डिवाइन एनर्जीज को इन्वोक करने के लिए। एक्सक्यूज मी, देखो 1 सेकंड का टाइम दीजिए प्लीज, जस्ट अ सेकंड।
आवाज आ रही है मेरी? मैम अभी नहीं आ रही है मैम। अभी आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। थैंक यू। हाँ, सॉरी सॉरी। चलिए, तो हम कहाँ थे? याद है कि किसी को कुछ आप बोल रहे? एनर्जी के बारे में बोल। एनर्जीज क्या होती है, मैंने आपसे पूछा था कि एनर्जीज क्या होती हैं। जल्दी बताओ, एनर्जीज क्या होती है? हमारी एनर्जीज कौन सी है, मैंने अभी भी पूछा था। आपकी खुद की एनर्जीज कौन सी है, मेरी एनर्जीज कौन सी है? एनर्जीज को कैसे चेक करेंगे भाई? कोई बता भी रहा था शायद मुझे, एप्पल। अब आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? काम हो, टेंस्ड हो? कार्ड्स, टैरो कार्ड करने के लिए एक काम फीलिंग होना, बैलेंस्ड एनर्जीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यूनिवर्स से, डिविनिटी से कनेक्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू हैव अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम। बिल्कुल ट्रू। ऐसा नहीं कि, बहुत सही बोला आपने कि हमारा माइंड शांत होना बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी भी दूसरी दुनिया में, लाइक जैसे होता है ना कि घर में कोई अच्छी न्यूज आ गई, कोई खबर खराब आ गई, या मेरा घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, बच्चों को मैंने डांटा, किसी से मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी एक्स वाई जेड अगर आपके माइंड में चल रहा है, तो आपका कार्ड की रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। आप प्रिडिक्शन सही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मेरे दिमाग में मेरी पर्सनल चीजें चल रही हैं। किसी की शादी है, उसकी खुशखबरी आ गई तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो अच्छा नहीं आएगा। अगर कोई दुख आ गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, मेरे दिमाग में वही चल रहा है। तो जब भी आप लोग कार्ड रीडिंग करने बैठो, सबसे पहले अपनी एनर्जीज को चेक करो। वो कैसे करना है? अगर मेरे माइंड में कुछ भी चल रहा है, मेरी किसी से लड़ाई, एक्स वाई जेड कुछ भी चल रहा है, तो आप क्या करो, 10 मिनट के लिए खुद को शांत करो। नहीं हो रहा है, कुछ गाने लगाओ, गाने सुनो, मूड चेंज करो। उसके बाद आप किसी की भी रेटिंग करो। अगर आप डायरेक्टली जिस मूड में आप हो उसमें अगर आप रेटिंग करने बैठ गए, आपके आंसर सही नहीं आएंगे। क्लाइंट आके आपको बोलेगा मैडम गलत आंसर दे रहे हो, आपका अभी मूड नहीं है, या आप ढंग से आंसर नहीं दे रहे हो। तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्लाइंट आएगा बहुत जल्दबाजी में, मेरी कोई चीज घूम गई है, जल्दी से बताओ, मेरा पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो गया, मैडम अभी बताओ क्या होगा, वो आएगा नहीं आएगा, अनब्लॉक करेगा नहीं करेगा, मेरे से बात करेगा नहीं करेगा, बहुत सारे सवाल आते हैं। कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा 1 मिनट तो दे सकते हो, मैं कार्ड निकाल लूं, शफल कर लूं। उसमें 1 मिनट में साइलेंट करो, खुद के दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करो। ओम नमः शिवाय की या जिस भी भगवान को आप मानते हो उसकी प्रे करो, सिर्फ 1 मिनट के लिए चैंटिंग करो। आपका दिमाग शांत हो जाएगा। उसके बाद आप उसकी रीडिंग करो। ये आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए ही प्रॉब्लम खड़ी होगी, जब आंसर सही नहीं आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है शफलिंग। शफलिंग कैसे करते हैं, सबको पता है? नहीं, वैसे कार्ड्स आप लोगों को, ज्यादा लोग को पता नहीं है। कार्ड्स मेरे पास है, शफलिंग के बहुत सारे प्रोसेस है। कोई ऐसे करता है, कोई सिंपल कार्ड्स के जैसे करता है। आपको जैसे आता है, आप जैसे सीखना चाहो करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका एक ही प्रोसेस फॉलो करना, रोज नहीं बदलना। आज मैं जब 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 ऐसे कर रही हूँ सामने, कल मैं आड़े करके कर रही हूँ, फिर सीधे कर रही हूँ। खेलना नहीं है इससे। ये प्लेइंग कार्ड्स बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा रोजी रोटी का जरिया है, या ऐसे कहो कि ये बहुत ही प्योर चीज है, डेविशन टूल है मेरे लिए। तो सिर्फ में खेलना नहीं है, एक ही तरह का आप शफलिंग प्रोसेस यूज करो। ठीक है। ये बेसिक रूल अगर आप लोग याद रख लोगे ना, सिर्फ ये बेसिक रूल, तो आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत सपोर्ट करने लग जाएगी आपको। बाकी तो कार्ड सब सिखाएंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पिक कार्ड। आप लोगों ने अगर कार्ड्स देखा हो, बहुत सारे लोग कार्ड्स करते हैं शफल, स्प्रेड लगाते हैं और उसको कार्ड को पिक करते हैं। तो इसका एक छोटा सा रूल होता है, जब भी हम कार्ड का स्प्रेड लगाते हैं, राइट हैंड से मुझे फैलाना है। ठीक है, स्प्रेड लगाना है, उसको हम बोलते हैं स्प्रेड लगाना। तो राइट हैंड से हम स्प्रेड लगाएंगे और लेफ्ट हैंड से हम उसको पिक करेंगे। ये मैंने लिया कार्ड्स, मैंने स्प्रेड लगाया, आधा चंद्रमा आपने बना हुआ देखा होगा, बनता है, वो मैंने लगाया। और कार्ड हमेशा मैं लेफ्ट हैंड से पिक करूंगी, उससे आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहेंगी, सही आंसर्स आएंगे।
आप लोगों ने किसी ने कभी सुना है देने का हाथ राइट वाला होता है, लेने का लेफ्ट वाला होता है? बस ये उसी से बिलोंग। यस। सुना है? ऐसा नहीं। आपने बहुत सारा देखा होगा कि लोग कैश को लेकर भी ये बहुत प्रिडिक्शन करते हैं कि आप अगर कैश यूज करते हो, राइट से देना चालू करो और लेफ्ट से लेना चालू करो, इनकमिंग बढ़ती जाएगी, पैसा आपके पास रिवर्स होके आएगा। आप लोग करके देखना। सेम रूल कार्ड्स के लिए भी है, ठीक है? स्प्रेड हम लगाएंगे राइट से और पिक करेंगे हम लेफ्ट से। अब आते हैं कॉर्ड कटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्लीज। कॉर्ड कटिंग अगर आप नहीं करोगे तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। पिंकी जी, जी पहले पिंकी जी सवाल बताओ। मैम अभी वो लेफ्ट हैंड से लेना है, 1 सेकंड सोच सकते हैं, फिर इमीडिएटली लेना पड़ता है मैम? सोचो आराम से, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा कोई जल्दी नहीं होता, हमारे पास पूरा टाइम होता है। आप 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, कोई टेंशन और नहीं है। राइट से स्प्रेड करके 1-2 सेकंड वो सारे मतलब सोच के ले सकते हैं। सोच के ले सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 10 15 20 रीडिंग करी तो वो आपका फ्लो बन जाएगा। मैंने राइट से किया, लेफ्ट से उठाया, ठीक है। आराम से आप जितना मर्जी टाइम लो, कोई कुछ नहीं करेगा। 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है? Right. तो इसके बाद आता है कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब रूल्स में। क्यों इंपॉर्टेंट है कॉर्ड कटिंग? आप लोगों में से बहुत सारे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं। दीदी जी एक सूरज बात जी, पूछूं? हाँ हाँ आराम से पूछिए। नहीं, आपने बोला ना कि राइट से देना और लेफ्ट से लेना। हाँ जी। तो लेफ्ट से जब लेते हैं तो बोलते हैं कि आप उल्टा हाथ से क्यों ले रहे हैं? लेना है क्योंकि मुझे चाहिए वापस, मुझे दे। आपने अगर जैसे सुना हो तो कहते हैं ना, गरीबों को दान देते हैं सीधे हाथ से दो और सिर झुका के दो। सीधे हाथ हमेशा देने के लिए है, लेफ्ट लेने के लिए होता है। अब जैसे ये ब्रेसलेट है, आप लोगों को ब्रेसलेट की भी बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। हम लोग सब लेफ्ट हैंड में क्यों पहनते हैं? ज्यादातर ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड में ही पहनते हैं। उसकी एनर्जीज हमें चाहिए, जो भी चीज हमें चाहिए वो लेफ्ट हैंड से होगा। जो भी हमें देना है, जैसे कहते हैं ना, ब्लैक टर्मिनल नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करता है, तो उसको हम राइट हैंड में पहनते हैं। तो देने का काम हमेशा राइट से और लेने का काम लेफ्ट से करो। करके देखना आप लोग, आपको कुछ चेंजेस पता लगेंगे। जैसे मनी भी। मनी सबसे इम्पोर्टेंट। मनी आपने अभी शायद आप लोगों ने देखा नहीं, बहुत सारी रील्स में आज से कोई 1 1.5 साल पहले ये बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ था कि आप ये करना चालू करो, इतना मनी फ्लो पड़ेगा। 1 1.5 साल पहले ये बहुत ट्रेंडिंग था, राइट से दो लेफ्ट से लो। तो लोगों ने बहुत फॉलो किया था, बहुत लोगों की इनकमिंग से कहते हैं ना पैसे का फ्लो बढ़ गया। तो आप लोग करके देखो, सिर्फ 43 डेज आपको खुद चेंजेस नजर आएंगे। तो सेम यही थंब रूल कार्ड्स के साथ भी है। जो फॉलो करता है उसको उसके रिजल्ट्स पता लगते हैं, जो नहीं करता है कार्ड तो रेटिंग चली रही है। करके देखना, आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है चले दीदी। आगे। मैम सिर्फ और पैसे की या गिफ्ट्स भी? कुछ भी अगर आप दे रहे हो राइट हैंड से दो और लेते हो लेफ्ट हैंड से लो, कुछ थैंक यू। भी। ठीक है। अब आते हैं कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग देखो मेरे हिसाब से टैरो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ टैरो का नहीं, कोई भी मॉडलिटी जो कि ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है, ऑकल्ट साइंस से बिलोंग करती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉर्ड कटिंग। क्यों होता है? क्यों होता है? कोई करता है कॉर्ड कटिंग अपने प्रोफेशन में? कोई भी है जो यहाँ कॉर्ड कटिंग करता है? हाँ, करते हैं दीदी। करते हैं ना? क्यों करते हैं ये भी बताओ। हीलिंग के लिए। फीलिंग कोई भी है तो अपने नेगेटिव एनर्जी अपने पास उनकी रहे नहीं, और उनके पास हमारी नेगेटिव जाए नहीं। हाँ, तो इसलिए हीलिंग के कॉल लिए नहीं करते हैं। करते हैं एप्पल जी, हीलिंग के लिए नहीं करते हैं। हील के लिए और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सामने वाले से हमारी एनर्जीज को कट करने के लिए हम कॉर्ड कटिंग करते हैं। ये क्यों की जाती है? जैसे कोई भी क्लाइंट आया, हाँ, कोई भी क्लाइंट आया, उसकी बहुत सारी परेशानियां होंगी जब भी वो मेरे पास आया। किसी को हेल्थ इशू होंगे, किसी को रिलेशनशिप, किसी को करियर या मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। अब वो नेगेटिव एनर्जीज लेके मेरे पास आया, राइट? अब अगर मैंने अपने पास रख ली उसकी एनर्जीज, तो हो सकता है मुझे सेम प्रॉब्लम हो जाए। और अगर सपोज मुझे वो नहीं भी होता है ना, तो यू कांट बिलीव कि अगर उसमें नेगेटिव एनर्जीज है तो मेरे शोल्डर्स में पेन चालू हो जाएगा, मेरे हैंड्स में पेन चालू हो जाएगा, मेरे को हेडेक भारी हो जाएगा, मतलब सिर मेरा बहुत भारी होने लग जाएगा। इतनी प्रॉब्लम होती है। कई बार कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत हाई नेगेटिव एनर्जीज होती हैं कई लोगों की, उनको ऊपर की कुछ होता है या कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। वो एनर्जीज अगर आपने रख ली, कॉर्ड कटिंग नहीं करी, तो लोग उस लेवल पे बीमार पड़ जाते हैं जिसकी संभालना मुश्किल होता है। डॉक्टर्स कहते हैं इसको कुछ भी नहीं है भाई,
कोई फीवर नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, बट स्टिल बीमार है, साहब बिस्तर से भी नहीं खड़ा हो पा रहा है। अब उसकी कॉर्ड कटिंग करिए, उसकी नजर उतारिए या सिंपल कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस करिए। अगर वो इस मॉडलिटी से है तो आप देखिए कैसे वो रिकवर होता है। वो रहा बात का सवाल, लेकिन हमको खुद का प्रोटेक्शन करना है। मैं नेगेटिव एनर्जी मेरे क्लाइंट की, मेरे कस्टमर की, XYZ किसी की भी लेके मेरी फैमिली के पास गई तो वो उनको भी इम्पैक्ट करेगी, मेरे बच्चों को भी कर सकती है, मेरी फैमिली को भी कर सकती है। तो जब भी आप करते हैं अपनी टैरो रीडिंग, कॉर्ड कटिंग करो। अब कॉर्ड कटिंग करते कैसे हैं, आप लोग सब प्लीज ध्यान से देख लेना, दोबारा नहीं पूछना। हाँ सूरज जी बिल्कुल सही है, एक ये प्रोसेस सबको दिखाई दे रहा है। ये कार्ड का है बॉक्स, मेरा कार्ड इसके अंदर है पूरे के पूरे, ठीक है। ये मैंने लिया नेवल से, नाभि से मैंने लेकर सिर के ऊपर से घुमाया और वापस नाभि को टच किया। आपने नेवल को टच करना है, ये सिर्फ हमें एक ही बार करना है। जब भी मैंने रीडिंग करी, नेवल से कार्ड को टच किया, सिर के ऊपर से घुमाया, वापस नेवल टच किया, आपकी कॉर्ड कटिंग हो जाएगी। समझ में आ गया? और ये आपको करना ही है। किसी का कोई सवाल? सवाल बहुत सारे आने चाहिए इससे रिलेटेड। मैम अभी वो रीडिंग करने से पहले फिर बाद में ना, लास्ट में बाद में ना, ठीक है ठीक ठीक है। है। और सवाल आओ जल्दी जल्दी, नहीं तो मेरे को फालतू में आंसर खुद ब खुद देने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी बताओ सवाल क्या है। मैम नेवल से क्यों करना है? हाँ दूसरा सवाल तो बताते जाऊंगी, और बताओ। बस एक ही सवाल है, मैं आंसर एक का दूंगी, बाकी बाद में क्लास में दूंगी। हाँ मैम, क्लॉकवाइज करना है एंटी मैं क्लॉकवाइज पढ़ रही करना है? हूँ आपका, मैं पढ़ रही हूँ, सामने मैंने देख लिया। और किसका कोई सवाल? चल देखो, नेवल से इसलिए करते हैं, अब हम पैर यहाँ पे बैठी हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं पूरे पैरों को टच नहीं कर सकती। नेवल हमारी बॉडी का सेंटर पार्ट है, सेंटर है ये हमारी बॉडी का। नेवल से टच करेंगे हमारी पूरी बॉडी कवर होती है। जब भी आपने देखा होगा हम नजर उतारते हैं, सिर के ऊपर से उतारते हैं, क्योंकि पहले सिर पे हमारी बहुत हेवी होती है, ठीक है। तो नेवल से करना है, हमारी बॉडी का सेंटर यहीं से टच करना है और यहीं पे हमें खत्म करना है। तो हमारी पूरी बॉडी की नेगेटिव एनर्जीज चली जाती है। दूसरा इसका लॉजिक ये भी होता है, जब मैं क्लाइंट के सामने बैठी हूँ तो मेरा बॉडी पार्ट यहीं तक 99% यहीं तक दिखता है, तो नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो आप इतना करोगे कॉर्ड कटिंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा सवाल था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, राइट। मैं देख लेती हूँ सबके सवाल, ठीक है। सान्या जी राइट हैंड में लिया, लेफ्ट हैंड से लेकर सिर के ऊपर से घुमाकर वापस लाना है। राइट हैंड में मैंने पकड़ा हुआ है, ध्यान से पकड़ लो आप लोग, जिसके पास भी कार्ड है, नहीं है कुछ भी चीज हाथ पे उठा सकते हो आप। राइट हैंड में लिया, लेफ्ट कान की तरफ पहले ले गई, लेफ्ट कान से घुमा के वापस राइट में लाके लेवल की तरफ लाना है। समझ आ गया? मैम कार्ड सिंगल कार्ड है या फिर पूरा बंच ही लेना पड़ता है? जब कार्ड की रीडिंग हो जाए सारे कार्ड इसमें पैक करो, उसके बाद ठीक है करना है, ठीक है मैम। ठीक है। कॉर्ड कटिंग अगर कभी रह जाए तो फिर क्या आता है, राइट। अनुशिखा कॉर्ड कटिंग वैसे मेरे हिसाब से रहनी चाहिए ही नहीं, मतलब ये थंब रूल है, जैसे होता है ना कि खाना बनाने के बाद गैस बंद करनी ही करनी, बिल्कुल ये वैसे ही है, आपको करना ही है। अगर कभी रह जाए, देखो भगवान ना करे कोई नेगेटिव कस्टमर हमारे पास आया तो एनर्जीज मेरे पास रहेगी, मुझे बॉडी स्ट्रक होगा, मेरी फैमिली को इम्पैक्ट करेगा सबसे पहले। चलो फिर भी रह गई, टचवुड आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, फिर आपको याद आया कि यार मैंने कॉर्ड कटिंग नहीं करी थी, ठीक है। तो जब नेक्स्ट रीडिंग आप करने बैठते हो उसको कॉर्ड कटिंग करो और उसके बाद आप इसको स्टार्ट करो, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी जिसके साथ है तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट रीडिंग पे आप स्टार्ट करने से पहले करके बैठ, मैम ठीक है। ये करते हुए क्या सभी कार्ड्स अपराइट में रखने हैं पहले? कार्ड को बॉक्स के अंदर रखना है, सारे कार्ड बॉक्स के वो अंदर यार रखो। जनवरी तो है मैम प्लीज है। जिसका बॉक्स के अंदर सवाल नहीं, अपराइट एक मिनट रखने हैं एक क्या? मिनट एक मिनट, किसी का अनम्यूट है जो पीछे से बोल रहे हैं तो वो हम साहब म्यूट कर देते हैं। ते वो कहंदा मेरे प्लीज म्यूट कर दो, कौन है? रजनी नंदा है कोई। रजनी नंदा जी प्लीज प्लीज। ਉਹ ਪੈਰ ਨੂੰ ਫੂਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ठीक सॉरी, सुष्मिता जी शायद आप बात कर रहे थे। हाँ मैम कार्ड को बॉक्स में रखने से पहले क्या सभी कार्ड्स पहले अपराइट नहीं 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 करके नहीं, अरेंज कुछ करने? भी नहीं। कार्ड्स को हमें कभी भी सीक्वेंस में नहीं जमाना है, कभी भी नहीं जमाना है। आपने जैसे रीडिंग करी, इस पहला चौथा पांचवा दसवां जो पढ़ा है, जैसे पढ़ा है एज इट इज बॉक्स के अंदर रखो
कॉर्ड कटिंग करो और साइड में रखो, दैट्स इट। ठीक है मैम। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट सवाल किसी का था? कॉर्ड मैम, कटिंग कैन आई अगर प्लीज क्लैरिफाई समथिंग विद यू? हाँ हाँ आराम जैसे से। हम अभी बात कर रहे थे कि हमने किसी की रीडिंग करने के बाद कॉर्ड कटिंग करनी भूल गए, तो नेक्स्ट रीडिंग करने से पहले वो कॉर्ड कटिंग करनी है हमने यस फिर, बिल्कुल। और फिर रीडिंग करने के बाद फिर से कॉर्ड कटिंग। करनी लास्ट में तो करनी ही करनी है, ये तो कंपलसरी थंब रूल है। नहीं तो आप परेशान हो गए, आपकी फैमिली परेशान होगी। लेकिन अगर किसी की रह गई तो नेक्स्ट हम किसी के लिए रीडिंग कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, उससे पहले उससे कॉर्ड कटिंग कर। मुझे याद है मैंने नहीं की थी लास्ट, तो सबसे पहले आते ही बैठते ही मैं कॉर्ड कटिंग करूंगी, फिर नेक्स्ट रीडिंग कर, और लास्ट में तो करना ही करना है अपनी चेयर छोड़ने से पहले। मैम, डू यू थिंक दिस इज अ गुड हैबिट? अगर कोई भी रीडिंग, चाहे हम खुद के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए, तो एक कॉर्ड कटिंग बिफोर द रीडिंग कर ले और एक कॉर्ड कटिंग आफ्टर द रीडिंग कर ले। आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपको मैं बताती हूँ, जैसे आपका नाम बताओ प्लीज। एप्पल। देखो ऐसा होता है कि जैसे हम प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, राइट? अब वहां पर है ना, अगर मैं आधा घंटा बैठी हूँ तो आधे घंटे में कोई 50-60 रीडिंग आती है एक साथ कंटिन्यू, 50-60। तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं हर बार करूं, हर बार कॉर्ड कटिंग करूं। तो सेकंड्स का टाइम मिलता है, मतलब 1 मिनट में नहीं मिलता है, तो फ्रिक्वेंटली वो पॉसिबल नहीं है। लेके बैक टू बैक, जैसे आपके पास एक रीडिंग आई आधे घंटे की, उसके बाद 10-15 मिनट बाद है, तो डेफिनेटली आप ये प्रोसेस करो। पहली रीडिंग से स्टार्ट किया, कॉर्ड कटिंग करी, उसकी रीडिंग करी, फिर बंद करो, फिर कॉर्ड कटिंग करके फिर। अच्छी बात है, ये अच्छी हैबिट है, करनी चाहिए। बट प्लेटफॉर्म पे या बैक टू बैक जब आप कहते हैं ना पॉपुलर हो जाओगे, आज से 6 महीने बाद रीडिंग करके बहुत ज्यादा करने लगोगे प्लेटफॉर्म्स पे काम, इतना टाइम नहीं मिलेगा। फिर लास्ट में और सबसे पहले कर दो, बस बहुत है। बिल्कुल करोगे। थैंक यू सो मच मैम। ये तो जैसे हम पैसे बांटते हैं, बिल्कुल वैसे ही हो गया है जैसे हम शादियों में पैसे नहीं बांटते। शादियों में पैसे बांटते वैसे ही मिल रहा है। चल, सब कमाए, अच्छे से कमाएंगे, डोंट थैंक यू। वरी। मैम वो जैसे अगर मान लीजिए जैसे ना बाय मिस्टेक मुझे कोड कटिंग नहीं आती थी पहले, तो फिर भी अगर इससे अगर निगेटिविटी आ चुकी है तो क्या मतलब अब भी मैं कर सकती हूँ? कर सकते हो, उसके बाद मैं अभी मतलब नेक्स्ट पॉइंट वो पे आऊंगी। पहले मैं आपको पहले बताती वाली हूँ ना नेगेटिव एनर्जी जो है मतलब आ चुकी है, तो फिर उसे कैसे हटाऊंगी मैं? नेक्स्ट जो कॉर्ड कटिंग के बाद हमारे नंबर है चार्ज योर कार्ड, उस पर मैं आपको समझाती हूँ, मैं भी समझा ठीक। देती हूँ नेक्स्ट ना। एक ओके बार एक दो ओके। सवाल और है। हेतल जी, कॉर्ड कटिंग से क्या सच में फैमिली को यस प्रोटेक्शन होता है? फैमिली को भी होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप नहीं करोगे ना, समटाइम्स किसी के नेगेटिव एनर्जीज आए, आपके अंदर है, आपका बच्चा आपके पास होता है, हस्बैंड है या एक्स वाई जो भी है, उनके पास नेगेटिव एनर्जीज जाएंगी ही जाएंगी। तो आपको उनको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए कॉर्ड कटिंग करना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ टैरो के लिए नहीं है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी मॉडलिटी आप जानते हो, कुछ भी आप जानते हो, कॉर्ड कटिंग का थंब रूल अपनाओ। चलो अब आप बोलोगे कि कॉर्ड कटिंग टैरो में तो आपने बता दिया ऐसे करना है, बाकी जगह मैं क्या करूँ भाई? कार्ड तो नहीं है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको क्या करना है? अब ये अपनी 2 फिंगर लो, ठीक है, दिख रही है सबको मेरी? इससे ऐसे कट 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 कैंची बनाओ, अपने सामने रखो, कट कट और कट 3 टाइम्स बोलो, अपनी चेयर छोड़ के जा सकते हो आप, तब कॉर्ड कटिंग होगी। थम्स अप दे दो अगर आप लोगों को समझ में आ गया ये वाला सेकंड चीज तो। मैम हाँ जी, थैंक मैम यू। जैसे अपने कोट कटिंग नाभि से लेके नाभि तक ही लेके जाना वापस। बिल्कुल, सीधे हाथ में लिया मैंने, सीधे हाथ में मेरे कान है, पहले उल्टे कान से घुमाया, फिर सीधे कान पे लाई, तो ये नाभि से ही शुरू करना है। नाभि पे मैंने टच किया, सीधे कान पे पीछे, सर के पीछे से घुमा के लाई, वापस से नाभि पे टच किया और साइड में लाई। अब अगर आप टैरो रीडिंग ओके। नहीं कर रहे हैं, फिर भी कॉर्ड कटिंग करनी है, तो ये कैंची बनाई, 2 उंगलियां दिख रही है, कट कट और कट, बस। ठीक है, थैंक यू। ओके, हाँ वेलकम। जी। नमिता जी, विच राइडर वेट कार्ड टू बाय? राइडर वेट टेरो डेक अपने आप में राइडर वेट के नाम से ही मिलते हैं, राइडर वेट टेरो डेक ही मिलेगा आपको। मैम आजकल जो रेडियंट राइडर वेट चलते हैं तो क्या वो ज्यादा अच्छे हैं या फिर जो पुराने वाले हैं वो बेटर हैं? देखो मैं दोनों बताती में। हूँ, राइडर वेट सारे सेम है। अगर राइडर वेट का आप रेडियन लेते हो, कोई भी लेते हो, राइडर वेट सारे सेम है। अब फर्क क्या हो गया है, जो पहले वाले राइडर वेट डेक आते थे ना, वो ऐसे आते थे बिल्कुल प्लेन, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसमें सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ मैम। सिंपल। अभी क्या हो गया है, टैग बहुत तरीके के आने लग गए, ये नेक्स्ट है मेरे पास। अब इसमें क्या है कि जो दूसरा टैग है, इसमें क्या होता है, जैसे कार्ड है,
इस पे नंबर लिखा है, नीचे डिटेल में सारा लिखा है, रिवर्स में इसका क्या मीनिंग है वो लिखा है, साथ में इसका जीरो सिंबल, साथ में इसकी क्या मीनिंग है, कौन सा एलिमेंट है, वो सारी चीजें मेंशन। तो जब आप मैम ये तो स्टार्टिंग, बहुत अच्छा है, ऐसा तो अच्छा पहली बार है, ही देखा है। हाँ, इसीलिए अभी बहुत कुछ सीख के जाओगे आप, लास्ट तक रुको मैं बता दूँ, ठीक है। लेकिन ठीक। इसमें क्या है कि आपको कार्ड पढ़ के बताना इजी है कि चलो मैम लिखा हुआ है और मैंने बताया, लेकिन इन सब के मीनिंग भी तो आने चाहिए। कहना क्या चाहता है हाँ कार्ड लिख के, उसमें क्या लिखा है शॉर्ट में कि इसको करेज बहुत है, इंटेलिजेंट है, लेकिन आप सामने वाले की रीडिंग कैसे करोगे? पहले खुद को तो बताओ कार्ड का मीनिंग क्या है। हाँ एक बार सीख लोगे ना तो आपको पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरा ये क्लास का 20 क्लासेस आपने ज्वाइन करी ना, तो आपको कभी लिखा हुआ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी। तो कोशिश ठीक। करो उस पे मत जाओ, शॉर्टकट मत अपनाओ, याद ऐसे करो कि देख के कार्ड का समझ में आ जाए मीनिंग क्या है। अब इसमें तो एक ही चीज लिखी है करेज, लेकिन अगर कोई आपके पास आ गया हेल्थ के लिए, सॉरी रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, तो एक करेज वर्ड को आप तीनों से कैसे जोड़ोगे, मुझे ये समझाओ। लिखा हुआ तो अच्छा है, शॉर्टकट तो मिल गया, लेकिन तीनों से अलाइन कैसे करोगे? जरूरी थोड़ा ना कि सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड आएगा, करियर के लिए भी आएगा, हेल्थ के लिए भी आएगा, मनी के लिए भी आएगा। तब क्या करोगे? हिम्मत से काम लेना है। हिम्मत से काम नहीं लेना है, कार्ड की पिक्चर, नंबर, इमेज सब कुछ देख के हमें आंसर देना है। हिम्मत कहीं काम नहीं करेगी, हम जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं। कार्ड को समझना है कि उसकी पिक्चर बोलती क्या है, उसका नंबर क्या हाँ बोलता है। मैम, मैम रीडिंग से पहले क्या प्रेयर करनी होगी? तो मन में आए, मैं भगवान को कहती हूँ, मैं अपनी बता देती हूँ भाई, मैं ऐसे कोई थंब रूल नहीं उसके लिए लेती कि आपको यही प्रेयर करना है। अपने टेबल पे बैठो, हाथ जोड़ो, भगवान जी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, बस मैं किसी का गलत नहीं करूँ, मेरे इंट्यूशन कभी खराब नहीं हो, या पैसों के लालच में मैं किसी को गलत नहीं करूँ, बस इतना सा, सिर्फ इतना सा, मेरा इतना सा ही है बस। क्योंकि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, टैरो रीडिंग के नाम पे, पैसा लूटने के नाम पे बहुत गलत बताते हैं, डराते हैं लोगों को। प्लीज वो सब मत करना। आज तो आप पैसा कमा लोगे, लेकिन यूनिवर्स रिवर्स में देता है, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता है, यहीं भुगतना पड़ता है, मैं ये मानती हूँ। तो ऐसा नहीं हो कि आज तो आप पैसे के लालच में सामने वाले को झूठ बोल रहे हो। तो कोशिश करना सही रीडिंग करना, पैसा कमाएगा, लेकिन जब आएगा तो बहुत आएगा। कुछ नहीं बोलना है भगवान से, भगवान ओके। जी मैं सामने वाले के लिए अच्छे से रीडिंग करूं, मेरे मन क्रम वचन से, जैसे कहते हैं ना कि कुछ गलत नहीं निकले सामने वाले के लिए, बस मेरा सब कुछ करना जो आपके मन में आ रहा है। ठीक। कोई ठीक है मैम। स्पेशल प्रेयर नहीं होती है इन सब की। ओके मैम। अंजना सोने जी, मैं पूरा दिन अगर रीडिंग करना हो तो कर्व करें, कॉर्ड कटिंग हर रीडिंग के बाद। अब इसमें वही मैंने अभी बताया था अंजना जी कि जैसे आप किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, बैक टू बैक रीडिंग आएगी, उसे कोई टाइमिंग नहीं होता है, 24 घंटे प्लेटफॉर्म्स चलते हैं, आप जब मर्जी जाके बैठो, पूरा दिन रीडिंग चलता है, ठीक है। जब भी आप कॉर्ड कटिंग स्टार्ट करो, कॉर्ड कटिंग करो, लास्ट में बंद करो, कॉर्ड कटिंग, ठीक है। दूसरी बात, जैसे अभी मैं घर में बैठी हूँ, दिन में भी बस 5 रीडिंग, 6 रीडिंग, 10 रीडिंग आती है, ठीक है। तो सबसे पहली रीडिंग स्टार्ट करते हुए कर लो, जब खत्म हो जाती है रीडिंग, यहाँ से उठने से पहले करके हटो, नेक्स्ट पे आओ, फिर अपनी रीडिंग करो, और लास्ट में कॉर्ड कटिंग करके फिर हटो, ठीक है अंजना जी। मैं कार्ड्स को किस टाइप के बॉक्स में रखना चाहिए? देखो कार्ड्स को रखने का ऐसा कोई स्पेसिफिक बॉक्स नहीं होता, साफ सुथरी जगह रखो, प्लेस आपका साफ होना चाहिए। फिर भी अगर बहुत आपको है कि मेरे को कहाँ रखना है, तो इसको आप वुडन के बॉक्स में रख सकते, सिर्फ लकड़ी के बॉक्स का यूज करो। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कहाँ रखना है, हम एक साफ सुथरे टेबल पे कपड़ा बिछाते हैं, उसके ऊपर हम इसको रखते हैं, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबके सवाल। मैं प्लेटफॉर्म पर काम करती हूँ, ओके अंजना जी कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं आप? कार्ड को किस टाइप के बॉक्स में रखना चाहिए, राइट हो गया है, चलो सबके हो गए, थैंक यू हेतल जी, थैंक यू एप्पल जी। एक दिन में लगभग कितनी रीडिंग करना ठीक होता है? अनुशिका, अनुशिका जी जितनी आप कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है, जितना आप पैसा कमाना चाहते हैं, उतनी रीडिंग कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में 100 रीडिंग आती है, आप 100, क्योंकि जब हम प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं ना, जैसे अभी किसी ने बताया वो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे 2 घंटे में 200 300 रीडिंग भी आती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। घर बैठ के आप कितनी करना चाहो आप करो, 1 करो 1000 करो, आपके ऊपर है, आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है, लेकिन माइंड अपना क्लियर होना चाहिए। आप जैसे मैंने बताया था, एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए,
पता लगा कि पैसा तो बहुत आ रहा है प्लेटफॉर्म पे, अब मैं थक गई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है और मैं बिल्कुल टायर्ड हूँ, बट स्टिल मैं रीडिंग करे जा रही हूँ। क्या कभी मैं बीमार हूँ फिर भी मुझे लग रहा है पैसों का लालच आ रहा है या पैसा आएगा, कोई काम नहीं करे। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतनी आप रीडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम इंट्यूशन बढ़ाने के लिए कौन से क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना अच्छा रहेगा रीडिंग के लिए? बिल्कुल बताते हैं, वो लास्ट में काम नहीं, क्रिस्टल की ठीक। बात हम लास्ट में करेंगे, अदरवाइज हमारी ज्योति मैम यहीं पे है, डेफिनेटली आपसे बताएंगे। प्लेटफॉर्म कैसे ज्वाइन करते हैं सोनिया जी? सोनिया जी जब हम एसोसिएट कर, अच्छा आप एसोसिएट पे काम करते हैं, राइट। प्लेटफॉर्म कैसे ज्वाइन करते हैं सोनिया जी? जब आप मेरा ये कोर्स करेंगे तो मैं आपको उसका प्रॉपर ज्वाइनिंग प्रोसेस, इंटरव्यू का प्रोसेस, इंटरव्यू में क्या सवाल करे जाते हैं, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे आंसर देना है, वो सारा मैं बता दूंगी। कौन सा प्लेटफॉर्म इनिशियल स्टेज पे आपको ज्वाइन करना है, बाद में कैसे आना है, वो सब मैं कोर्स में आपको सिखाती हूँ, हमारे कोर्स का पार्ट है। तो अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप कितना जानते हैं इसके बारे में। एक एग्जाम, मैम कार्ड की निगेटिव एनर्जी कैसे क्लियर करेंगे और कैसे चार्ज करेंगे? बताते हैं, अभी टॉपिक बाकी है। एक एग्जाम ले लो भगवत जी, अभी तो मैंने सिखाया भी नहीं है, एग्जाम कहाँ से ले लूँ, लास्ट में पूछूंगी। एक टाइम पर एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, यस, एक टाइम पे एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करना है, आप चाहो दो पे कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हर प्लेटफॉर्म वाला टीडीएस डिडक्ट करता है। अगर कभी आप इस जब होता है ना हमें आईटीआर भरने होते हैं, तो टीडीएस में अगर आप फंस गए तो एक प्लेटफॉर्म पे पेनल्टी 50,000 रुपए तक है। एक तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी, आप ब्लॉक हो जाओगे, दूसरा 50,000 की पेनल्टी आपको सेम टाइम पे देनी पड़ेगी। ठीक है, पीरियड्स में रीडिंग कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, उससे कोई परहेज नहीं है, आप बिल्कुल करेंगे, कोई वो नहीं है। मैम मैम टीडीएस क्या होता है? जब हम काम करते हैं तो उसका कोई सर्विस चार्ज करता है, वो इनिशियल करता है, लेकिन जब हम आईटीआर भरते हैं तो वो हमें रिटर्न वापस मिल जाता है। एक साल के बाद हर साल जून में और जुलाई में टीडीएस के फॉर्म आते हैं, जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो आपको लास्ट में मिल जाता है। आईटीआर आप कितने के भरते हैं उस पर डिपेंड करता है, आपने कितना कमाया, पता लगा आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर गई तो आपको वो दिखाना पड़ेगा कि 5 लाख कैसे कमाया, क्या किया। मैम तो अगर एप्लीकेशन पे भी काम करेंगे तब भी हमें टीडीएस कटिंग वो होगी? अपने आप काटेंगे प्लेटफॉर्म वाले, आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद काट के ही आपको पैसा देंगे। ठीक। अब ठीक है ये मैम। सारे सवाल हम लास्ट में लेंगे, पहले बेसिक पढ़ ले, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग भाग जाएंगे। पहले ओके। पढ़ लेते हैं एक बार, ये सारे सवाल अपन लास्ट में लेंगे, मैं 9 बजे तक बैठी हूँ, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है ना। ओके। प्लेटफॉर्म पे कितनी बिगिनर्स को कितना मिलता है, देखो ऐसा नहीं है, हर किसी का अलग अलग है। एस्ट्रोटॉक 16 रुपए देता है, एक्स्ट्रा एस्ट्रो 11 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए देता है, एस्ट्रो सेज 5 रुपए भी देता है। लेकिन डिपेंड करता है आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया, आपकी कार्ड रीडिंग कितनी अच्छी थी, उसके ऊपर सब कुछ आएगा, सब आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है सानिया जी, चल अब मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन अपन लास्ट में ले लेंगे। चलो बॉट कटिंग सबको समझ में आ गई, अब हम आते हैं लास्ट में। चार्ज योर कार्ड, कार्ड को क्यों चार्ज करना है भाई बता दो, जल्दी जल्दी बताओ, चार्ज क्यों करना है, चार्ज क्यों करना एनर्जाइज है। करने के लिए, एनर्जी हाँ एनर्जाइज। देनी पड़ती है, हाँ क्यों देनी है, एनर्जी लेकिन देनी पड़ती है। क्यों क्यों। एनर्जी के बिना कोई काम सक्सेसफुल नहीं होता। हाँ, वो तो है, प्रिडिक्शंस करने के लिए। वो भी है। भाई देखो, मैं तो इतना सा मानती हूँ, मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, खुद यस। को चार्ज करते हैं। भाई मैं तो अगर 4 घंटे काम कर लूँ और दिन में आधा घंटा सो नहीं, तो मैं तो शाम को खाना भी नहीं खिलाऊंगी किसी को, सच में बता रही हूँ। हम खुद को भी चार्ज करते हैं, दिन में आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट चाहिए, शाम को ऑफिस से थक के आते हैं ना, कहते हैं एक कप चाय मिल जाए, थोड़ा सा चार्ज हो जाए। जब हम खुद को चार्ज करते हैं, बेचारे कार्ड तो इतनी रीडिंग करते हैं, इतनी रीडिंग करते हैं, अब हम इससे 100-200 रोज की रीडिंग कर रहे हैं, 10-15 कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं, तो लोगों की नेगेटिव एनर्जीज इस पे आती है। क्या हमारी नेगेटिव एनर्जीज आती है, इतनी सारी रीडिंग हमने की, हो सकता है मैं भी बीमार हूँ, हो सकता है मेरी भी तबीयत खराब हो, मेरे घर में भी लड़ाई झगड़ा हो, किसी की भी नेगेटिव एनर्जीज आती है, तो एक टाइम के बाद इससे भी रीडिंग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, अगर आप इसको चार्ज नहीं करते हो तो। अब चार्ज करने के कौन कौन से प्रोसेस हैं मैं बताती हूँ फटाफट से। हाँ बताओ, किसी को पता है तो बताओ। जैसे नमक के पानी से हाथ धो लेना चाहिए। अरे कार्ड की चार्जिंग की बात कर रहे हैं हम, अपनी नहीं कर रहे हैं। ओह सॉरी। कार्ड को कैसे चार्ज करना है, जल्दी जल्दी, किसी को पता है? नहीं पता, ठीक क्या है। नहीं मैम।
कार्ड्स के साथ आपको क्या करना है, 7 लॉन्ग 7 क्लोज और एक कपूर हमेशा अपने कार्ड्स के पास में रखना है। कार्ड का बॉक्स है, एक जिप लॉक थैली लो, जिप लॉक वाली पॉलिथिन आती है, उसके अंदर 7 लॉन्ग और एक कपूर डाल के कार्ड्स के साथ रखो। ऑटोमेटिकली ये चार्ज होते रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई नेगेटिव एनर्जीज आपको या आपके कार्ड्स को हार्म नहीं करेगी। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, फुल मून सबने सुना है पूर्णिमा का दिन होता है। फुल मून के दिन आप इसको नाइट में कहीं भी साफ सुथरी जगह पर फुल मून के नीचे रख दो, रात को रखो, सुबह उठा दो, ये अपने आप चार्ज हो जाते हैं। अभी मेरे से किसी ने सवाल किया था कि मैंने बहुत सारी रीडिंग करी थी, मैंने चार्ज नहीं किया, रखे हुए हैं बहुत टाइम से। कौन था वो, सॉरी मेरे को नाम नहीं याद है, बट आप एक काम कर सकते हो, पूर्णिमा के दिन उसको रख लो, नहीं तो लौंग और कपूर उसके साथ रख लो। कौन था वो, है मैम क्या? 7 मैम 7 लौंग और एक कपूर रखना है। हाँ जी, कार्ड्स के साथ रख लो। ठीक आप ही थे जिन्होंने मेरे ठीक। से पूछा था सुष्मिता जी? नहीं मैम। नहीं, आपने लिखा, बस वो कार्ड्स के साथ रख लो आप, तो आपके कार्ड ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएंगे, ये हमेशा रहने चाहिए, हमेशा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और नहीं अगर नहीं कर पा रहे हो ये काम भी, तो फुल मून के दिन महीने में एक बार रख दो, मूनलाइट पड़ेगी, वो अपने आप चार्ज हो जाएगा। मैम दोबारा कब चेंज करना होगा इनको लौंगों को? कपूर अपने आप मेल्ट हो जाता है थोड़े दिनों में, हाँ, वापस और जैसे मैम जो पुरानी लौंग है वो कब हटानी होंगी? जैसे ही कपूर मेल्ट हो जाए उसको फेंक दो। ठीक। ओके मैम। ठीक है, चल अब हाँ। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गए सबको? चले आगे। वैसे हमने यस। साथ साथ सबके क्वेश्चन ले लिए थे मेरे हिसाब से। चल अब आते हैं हम कार्ड्स को रीडिंग कैसे करते हैं। कार्ड्स की रीडिंग वैसे बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से आप लोगों को मुश्किल लगेगा क्योंकि 78 कार्ड्स है, लेकिन इसको हमें बिल्कुल भी रटना नहीं है। इसकी हम रीडिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर्स, इसके ऊपर जो नंबर्स लिखे रहते हैं ना, 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, लेकिन रोमन नंबर्स में भी लिखे रहते हैं 21, 22, 23, 24। ठीक है, उसको हम शॉर्ट में करेंगे। जो भी सिंगल डिजिट आएगा वही न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कैसे आप उसको बताना है। नंबर्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले रीडिंग करेंगे। नंबर्स के बारे में जानते होंगे थोड़े बहुत लोग तो, कि 1 नंबर क्या करता है, 2 नंबर क्या करता है, 3 नंबर क्या करता है, पता है किसी को? न्यूमरोलॉजी जानते हैं? नहीं जानते हैं, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। अगर 1 नंबर का कार्ड है, अगर किसी भी कार्ड में 1 नंबर आ गया, पहले नंबर का कार्ड आ गया, सर का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग बताएगा, थोड़ा सा ईगोइस्टिक बताएगा। अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगी, डेप्थ में नहीं बताऊंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा। ठीक है, 2 नंबर का कार्ड आ गया, मून वाला, थोड़ा सा इमोशनल, इमोशनल बंदे होते हैं मून वाली, बैलेंस का कार्ड। 3 नंबर का कार्ड आया, आप सामने वाले को देखो, उसको बोलो कि तेरे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, नॉलेज वाला बंदा। 4 नंबर का कार्ड आ गया, मतलब स्ट्रगल, उसकी लाइफ हमेशा स्ट्रगल में रहेगी, कुछ रेमेडीज करता रहेगी। राहुल लेता है, अच्छे से लेता है, और जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, स्ट्रगल रहेगा लेकिन सक्सेस भी मिलेगी। 5 नंबर मरकरी, ऑलवेज चेंजेस, हमेशा जिज्ञासु रहते हैं, इसने क्या किया, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। 6 नंबर वीनस का, लव का, अफेक्शन का, लग्जरी का। तो 6 नंबर का कार्ड आ गया, सामने वाले को देखो और उसको बताओ कि भाई तेरे को लग्जरी बहुत पसंद है, ऐशो आराम से जीना बहुत पसंद है, लाइफ में खूब पैसा मिले। 7 नंबर केतु का नंबर, इल्यूशन, हमेशा क्रम में रहते हैं, इसने ये किया तो कैसे किया, वो किया तो कैसे किया, ये हुआ तो कैसे हुआ, वो इल्यूशन उनके माइंड में हमेशा चलते हैं, चारों तरफ देखते हैं और 100 सवाल उनके हमेशा रहेंगे, इल्यूशन उनकी लाइफ में हमेशा चलेंगे। 8 नंबर सेटन का, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, सारी जिंदगी हार्ड वर्क करते रहो, पैसा कमाते रहो। लाइफ टाइम बाय बॉर्ड, मतलब बर्थ से लेकर, और कहते हैं जब तक मर नहीं जाते, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा साहब। अगर आप बैठ के खाने की सोच रहे हो तो आप भूल जाओ, भूल जाओ। मार्स मंगल का नंबर, लेसन देके जाता है, लेसन का। तो ये तो हुआ, मैंने शॉर्ट में आपको बताया, जब हम कार्ड रीडिंग करेंगे, पूरा कोर्स सीखेंगे, तो उसमें डेफिनेटली हम पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली रीडिंग हम नंबर से करेंगे। ठीक है, नंबर देखा, 1 नंबर का कार्ड आया, उसको बोलो थोड़ा सा, आप जहां से खड़े हो तो काम वहीं से चालू होता है, आप बिगिनिंग का नंबर है, नई शुरुआत का नंबर है, बस। दूसरा आता है कलर्स। अब कलर्स के बारे में छोटा सा मैंने यहाँ पे बनाया है, कलर्स हमें बहुत कुछ बताते हैं। जैसे व्हाइट कलर क्या बोलता है, पीस, ट्रस्ट, फेथ, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्यों मैंने बोला, बहुत सारे हमारे मेडिटेशन सेंटर में व्हाइट कलर होता है, डॉक्टर्स की
ड्रेस होती है फेथ व्हाइट कलर की, आंख बंद करके विश्वास करते हैं हम डॉक्टर के ऊपर। तो कहीं भी कार्ड में अगर व्हाइट कलर आ जाता है उसको हम बोलते हैं प्योरिटी। इसके ऊपर फेथ किया जा सकता है, जो भी पर्सन हमारे पास रीडिंग के लिए आए इसके ऊपर फेथ कर सकते हैं, आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, बहुत ही रिलायबल है, स्पिरिचुअल भी। साथ में आ गया ब्लैक कलर। नेक्स्ट कार्ड आ गया हमारा ब्लैक कलर। ब्लैक कलर किसके लिए होता है सबको पता है, नेगेटिव एनर्जीज। कहीं भी ब्लैक हम देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ब्लैक एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है। तो कहीं भी ऐसा आपको कार्ड में दिख जाए ब्लैक, डिसऑनेस्टी, डाउट्स, कंफ्यूजन, इसको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, नेगेटिव एनर्जीज उसके सराउंडिंग में है ही है। तो कहीं भी हम काला कलर कार्ड्स में देखेंगे तो हम उसको सीधा सीधा बोलेंगे नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट कर रही है, नेगेटिव एनर्जीज का असर है, लॉयल्टी नहीं है, मतलब उसके ऊपर हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते जल्दी से। ये कार्ड्स में बहुत ज्यादा आपको दिखेगा, यहाँ पे काली बिल्ली बैठी है, नेगेटिव एनर्जीज लेके बैठी है, बहुत सारे कार्ड्स में ब्लैक कलर आएगा। ठीक है, साथ में आ गया नेक्स्ट येलो कलर। येलो कलर मैंने किसका बताया, नॉलेज का, एजुकेशन का, बिगिनिंग का। तो अगर ये कार्ड आ जाता है तो मैं बोलूंगी जो भी मेरा क्लाइंट, जो भी मेरा कस्टमर सामने आया उसको नॉलेज बहुत ज्यादा है, एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी है, या वो कहता नॉलेज है सब कुछ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है। येलो कलर मतलब न्यू बिगिनिंग का भी है। नेक्स्ट आता है ऑरेंज। ऑरेंज कलर अगर कार्ड में आएगा तो हम क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस। या आदमी सेक्रीफाइस बहुत करता है परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, इसके लिए उसके लिए, उसने हमेशा सेक्रीफाइस किया है। शांति उसको पसंद है, हीलिंग का होता है ये नंबर कलर, हील करना। हमने देखा ना पंडितों के जो हमारे वो होते हैं या सन्यासी मुनि होते हैं ऑरेंज कलर पहनते हैं, तो वो जब भी कलर आएगा तो हम उसको बोलेंगे इसका है ये सेक्रीफाइस इसका। ऑनेस्ट लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऐसा हम बोल सकते। रेड कलर। रेड कलर हमेशा प्यार का नहीं होता है, ये मत बोल देना रेड कलर आते ही कि भाई प्यार ऐसा खूब, दिल तोड़ने का भी होता है, दिल में छुरियां चलाने का भी होता है। सिग्नल पे भी फायरी रेड सन। कलर, हाँ सिग्नल पे भी रेड अलर्ट होता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप तोड़ के निकल जाओ, खतरे की घंटी भी होता है। रेड कलर आ गया तो हम बोलो प्यार ही प्यार है, ऐसा नहीं होगा, गुस्से का भी होता है, ब्लड का कलर भी रेड होता है, पैशन, डिजायर, एनर्जी। ठीक है, तो ये सब भी हमारे रेड कलर से बिलोंग है। ब्लू कलर किसका होता है, जल्दी बताओ, पॉजिटिविटी, कामनेस, शांत। क्यों शांति का बोलते हैं, पीस का बोलते हैं, समुद्र का कलर हम बोलते हैं ना, नीले कलर का पानी है, पानी। समुद्र की गहराई, पीस। जब भी हम पानी के पास जाके बैठते हैं हमें ऑटोमेटिकली बहुत शांति मिलती है। सुना होगा ना, कभी बहुत परेशान हो जाके नहा लो, दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, ठंडे पानी के छींटे दे लो, नहा लो, जा ठंडक देता है, हमें शांति देता है। तो जहां भी ब्लू कलर कार्ड में आ गया, पीस, पॉजिटिव एनर्जीज और शांत स्वभाव का बंधन। ठीक है, ग्रीन कलर, प्रॉस्पेरिटी, मनी। सबको अपनी लाइफ में ग्रीन कलर बहुत यूज करना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी का नंबर है। ठीक है, ग्रोथ का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। तो वो बहुत ज्यादा, मतलब मेरे हिसाब से 60% कार्ड में ग्रीन कलर अच्छा आएगा, बहुत आएगा। जहां भी ग्रीन कलर की झालर, फ्लावर, कुछ भी आता है, प्रॉस्पेरिटी लाइफ में है, सेलिब्रेशन लाइफ में है, बहुत सारे कार्ड्स में आएगा ग्रीन कलर, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जहां भी आ जाए वहां ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, प्रॉस्पेरिटी मेरी लाइफ में भरपूर। वॉयलेट कलर किसका होता है, बैलेंस का, स्पिरिचुअलिटी का। जो भी टैरो रीडिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं, कोशिश करो कि अपना जो हम नीचे क्लोथ भी चाहते हैं वॉयलेट कलर का हो, वो स्पिरिचुअल का, आप ऐसा मान सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी का कलर है। ऑकल्ट साइंस के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, आपके प्रिडिक्शन सॉरी सही आने लग जाए, बहुत अच्छे प्रिडिक्शन आने लग जाए। समझ में आया यहाँ तक, कलर से हम कैसे देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैंने सबसे पहले बताया था हम कैसे करेंगे, नंबर से, दूसरा कलर से। अब आते हैं हम पिक्चर्स। पिक्चर्स क्या है, जो भी इस पे इमेजेस बनी हुई है। पिक्चर दिख रही है, एक आदमी मस्ती में मस्त मौला घूमने जा रहा है, दिख रहा है, मेरा कार्ड विजिबल है, लेकिन पहाड़ की चोटी पे खड़ा है और गिरने का पूरा खतरा बना हुआ है, साफ साफ नजर आ रहा है। तो हम पिक्चर देख के बताएंगे कि भैया इसकी रेटिंग कैसे हो। ये आदमी, पैसा दिख रहा है इसके हाथ में, पैसे को दबा के खड़ा है, सिर पे भी पैसा, पैरों के नीचे भी पैसा, मतलब पैसे का भूखा, पैसा ही पैसा चाहिए उसको, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए।
तो ये इमेजेस देख के हम बताएंगे कि कार्ड की रीडिंग कैसे करनी है। महारानी जी खड़ी है, पैसों से रथ पर दिख रहा है साफ साफ, पिक्चर से समझ में आती है कुछ एनर्जीज ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, देख के समझ में आ रहा है, बहुत खुश है। साइन लैंग्वेज कैसी है इसकी, बहुत खुश मिजाज है, अच्छी है। ये अंकल जी समझ में आ रहे हैं हमें कैसे हैं, रूड बिहेव कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट बैठे हैं, अपने ब्लैक अपने चलाने नेगेटिव। वाले नेगेटिव, साथ में रूड, साथ में बियर्ड है वाइट, तो बहुत एक्सपीरियंस्ड, जिस तरह से वो बैठे अपने अपने चलाने वाले हैं। तो ये पिक्चर्स और साइन लैंग्वेज समझ के हमें रीडिंग करना है। दिख रहा है सेलिब्रेशन आ रहा है घर में, कोई ना कोई झालर लगा हुआ है, चादू लगे हुए हैं, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आ रहा है घर में, परिवार में। तो इस तरह से हम सिर्फ पिक्चर को देखेंगे और इससे हम रिलेट करेंगे हमें रीडिंग कैसे करनी है। इसी के साथ एलिमेंट्स कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एयर, फायर, वाटर, स्काई एंड अर्थ, इसको भी हम कार्ड से जोड़ेंगे, तभी हम रीडिंग। बस ये 5 चीजें अगर आपने समझ ली ना, नंबर्स कैसे काम करते हैं, कलर्स कैसे काम करते हैं, पिक्चर्स कैसे काम करते हैं और साइन लैंग्वेज, ये आपने अगर याद कर लिया तो आपको कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्ड आप खुद समझ जाओ, खुद रीडिंग करने लग जाओ, बस इसको अच्छे से आपको समझना है। चलिए आगे, नेक्स्ट। अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में हम राइडर वेट के टैरो डेक पढ़ेंगे। राइडर वेट के जो टैरो डेक होते हैं उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, 22 मेजर अरकाना, 56 माइनर अरकाना। मेजर अरकाना के कार्ड क्या बोलते हैं, हमारी लाइफ के जितने भी बिग इवेंट्स होते हैं वो सब मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। अब बिग इवेंट कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी कोई बता दो प्लीज। शादी, बर्थ, शादी, बर्थ, ग्रेजुएशन, मैरिज, प्रमोशन, चाइल्ड बर्थ। समझ में आते हैं सबको। मेजर कौन कौन से होते हैं, जो भी हमारी लाइफ में 2 या 3 बार कोई भी इवेंट होने वाला है, शादी, बच्चा, घर, गाड़ी, ऐसे कोई भी बड़े डिसीजन हैं जो लाइफ में हम रेगुलर बदलते नहीं है, रोज रोज नहीं लेते हैं, वो सारे मेजर अरकाना से पता लग जाते हैं। तो मेजर अरकाना के कार्ड बिग इवेंट दिखाते हैं। 22 कार्ड्स होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले नंबर का कार्ड होता है वो 0 नंबर का कार्ड होता है। बाकी जो 21 कार्ड्स होते हैं उस पर 1 से लेकर 21 तक नंबरिंग होती है, ठीक है। लेकिन आप मुझे कोई भी ये बता सकता है कि सबसे पहला कार्ड 0 नंबर का क्यों है। एक नंबर से भी तो स्टार्ट कर सकते थे भाई, 0 से क्यों स्टार्ट किया। मैम, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जीरो से ही बिगनिंग होती है न्यूमरोलॉजी और में 0 जीरो से पे ही बिगनिंग अंत होती है, होता है। ठीक है। और बताओ सुष्मिता जी, आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी हुई है। हाँ मैम, कर रखा है ठीक है, उसमें पर। और कोई बताएगा 0 से क्यों स्टार्टिंग है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ फटाफट। 0 से इसलिए क्यों करते हैं हम शुरुआत, इन कार्ड्स की भविष्य शुरुआत के लिए, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए, तो हम बस बाकी 78 कार्ड पढ़े ना, हम 0 से क्यों शुरुआत करेंगे। फ्यूचर का नहीं है दीदी, फ्यूचर। फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है। 0 नंबर का कार्ड क्यों है, मैंने ये पूछा कि सबसे पहला कार्ड अच्छा, हम 0 से क्यों ले रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ 0 से हम इसलिए लेते हैं, अगर धरती की शुरुआत शून्य से हुई, सबको पता है, यही कहते हैं धरती की शुरुआत शून्य से हुई, ठीक है। कोई भी बिजनेस आप करने जा रहे हो, कुछ भी XYZ आप काम करने जा रहे हो, बिगिनिंग कहाँ से करते हो, 0 से। कुछ नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती, 0 से, ठीक है। इसके सिवा अगर जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज खजान निकला या कुछ भी निकला, कहाँ से निकला, धरती से। सब शून्य, बिल्कुल ब्लैंक बंजर होता है, बट स्टिल वहां पे हम धान उगा सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे वो सब शून्य होता है। हम बोलते हैं ना शून्य से शुरुआत करी, फसलें उगाई, बिल्कुल खाली था, बंजर था, शून्य था, लेकिन मैंने सब कुछ किया। जब धरती की शुरुआत शून्य से हुई है तो हमारे कार्ड की शुरुआत 0 से है। ब्लैंक एक पेपर है, 0 है, उस पर हमें देखना है क्या लिखना है, कैसे लिखना है, शुरुआत कैसे करनी है। उसके बाद पहले नंबर का कार्ड आएगा। तो पहला जो है फूल का कार्ड है, उससे हमारी शुरुआत होती है। एक मस्त मौला बुद्धू बच्चा या बुद्धू पर्सन अपने लाइफ की शुरुआत, लाइफ की जर्नी पे निकला है, जिसको कुछ नहीं पता है, 0 है वो, बिल्कुल नील है वो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं माइनर अरकाना। माइनर अरकाना के टोटल 56 कार्ड होते हैं। ये हमारे स्मॉल डेली लाइफ इवेंट्स को बताते हैं। स्मॉल और डेली लाइफ मतलब बच्चों को स्कूल भेजू नहीं भेजू,
छोटे मोटे जितने भी इवेंट हैं, आज बरसात हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए, घर में ये प्रॉब्लम हो गई, कैसे सॉल्व करनी है, हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा हो गया, वाइफ से लड़ाई झगड़ा हो गया, सॉल्व करूँ नहीं करूँ, बच्चों की कौन सी कोचिंग में एडमिशन करवाऊँ। सूरज जी हंसो मत, सबसे बड़ा सवाल है, हस्बैंड से सबसे ज्यादा लड़ाई होती है और सॉल्व करना है नहीं करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके सिवा छोटे मोटे मैम जितने भी सब माइनर माइनर आर्काना के जो इवेंट होते हैं क्या वो चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल होते हैं, वो चेंज 100% चेंज होते हैं, डेली चेंज होते हैं ना। अभी बरसात हो रही है, मैंने कार्ड से पूछा मेरे बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना, बहुत तेज बारिश है, कार्ड में आएगा यस, और मैं सोच रही हूँ मैं नहीं भेजूंगी, होता है 10 मिनट बाद आप देखो कि बरसात रुक गई, जाएंगे फिर बच्चे स्कूल को। लड़ाई झगड़ा हो हाँ। गया, बेटे को मैंने डांट के भेजा है आज स्कूल, तो अब आएगा तो मुझे उसको प्यार से समझाना है, या अभी डांट उसकी भविष्य के लिए चालू रखना है। आप कार्ड से पूछ के देखो, कार्ड बोलेगा सुलभ कर लो, कि बच्चे हैं उनको समझाना ज्यादा जरूरी है, वो ये नहीं कहेगा कंटिन्यू रखो, आप ये डेली इवेंट्स को पूछ के देखना। मुझे किसी रिलेटिव से मेरी लड़ाई हुई, क्या मुझे उसको सॉल्व कर लेना चाहिए या कंटिन्यू रखना है। सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं, पैसा मेरे पास कहीं से आने वाला है, किसी ने मेरे से उधार लिया था, क्या वो वापस आएगा, क्या मुझे थर्ड पर्सन को पैसा देना चाहिए, क्या वो मुझे रिटर्न करेगा, कि कोई दोस्त मेरा मेरे से नाराज हो गया है, इमोशनल कनेक्शन मेरा बहुत सालों का है, क्या मैं उससे सॉल्व कर लूं या अभी चालू रखूं, या वो मुझे धोखा दे रहा है या वो मुझे चीट कर रहा है। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्या मेरा पार्टनर मेरे को धोखा दे रहा है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, करंट फीलिंग, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हम माइनर आर्काना से देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 78 कार्ड्स हैं। सबसे पहले 0 कार्ड, 21 के मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं माइनर अरकाना के कार्ड। मेजर के तो सारे कार्ड्स मेजर के होते हैं, मैंने बताया आपको। माइनर के कार्ड क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, सबसे पहले इस पे आते हैं। ठीक है, माइनर के जो कार्ड्स होते हैं 56 कार्ड्स मैंने आपको बताया, 14 कार्ड्स में ये डिवाइडेड है, 4 सूट्स में ये डिवाइडेड है। इसको जो भी ध्यान से समझ लेगा, कार्ड रीडिंग आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, जिसे हम सूट्स बोलते हैं, कप्स, स्वॉर्ड्स, बैंड्स और पेंटिकल। ठीक है, कप्स के जितने भी कार्ड होंगे, कप्स के जितने भी कार्ड होंगे वो इमोशन से रिलेटेड होंगे, इमोशनल कनेक्शन होगा। कप्स पता है ना, इमोशन पानी से भरा हुआ, देखे हैं किसी ने कार्ड, जिसके पास होंगे उसने देखे होंगे, अदरवाइज कप्स के जहां भी कार्ड आएंगे वो इमोशनल कनेक्शन से रिलेटेड होंगे। अगर कप्स का कार्ड आ गया, आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलना है, इसको इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, इमोशनली वीक पड़ रहा है, इमोशनल कोई अपॉर्चुनिटी इसकी लाइफ में आने वाली है, इमोशनली कोई पार्टनर आने वाला है, इमोशनली ईगो में बैठे हैं, सिर्फ इमोशन से रिलेटेड हम बात करें। ठीक है, स्वॉर्ड्स का कहीं भी आ गया, तलवार कहीं भी आएगा, कम्युनिकेशन में गैप रहा आप लोगों के बीच में, इसलिए चीजें खराब हुई, कम्युनिकेट करने की जरूरत है इसलिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है इसलिए कंफ्यूजन आ रहा है। तो जहां भी स्वर्ड्स के कार्ड आएंगे आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन, हमें सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करनी है, कुछ भी पूछ रहा है वो, हम सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, आपके कम्युनिकेशन में इशू है। बैंड्स के कार्ड आ जाए, जहां भी लकड़ी बनी हुई आती है, एक्शन, आपको करियर में लेकर एक्शन लेने की जरूरत है, एक्शन से रिलेटेड हम सिर्फ बात करेंगे। रिलेशनशिप में आप ओवरबर्डन हो गए हो, आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आप घोड़े पे सवार होकर निकले हो, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी करियर से, बेसिकली बैंड्स के कार्ड करियर से रिलेटेड आए। ठीक है, कहीं भी बैंड्स का कार्ड आ जाए आप बोल दो आप करियर में स्ट्रक हो, करियर में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, करियर कुछ अच्छा जाने वाला है, करियर में कुछ ना कुछ खराब होने वाला है। लास्ट आता है हमारा पेंटिकल। पेंटिकल ऐसा कॉइन बना होगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड। अगर ये कार्ड आ गया, जैसे मेरा कोई क्लाइंट आया, XYZ कोई भी आया, सामने आकर बैठा कि मेरे बारे में बताओ, और मैंने कार्ड शफल किया और निकाला, अगर पेंटिकल आ जाए आप बोलो आप मेरे पास पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आए हो। पैसों से रिलेटेड या तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल आ रहा है या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये हमें कार्ड देख के पता लगेगा कि अपॉर्चुनिटी आ रही है या स्ट्रगल आ रहा है, यही हमें जानना है कि हम कैसे पता करें। तो पेंटिकल का अगर कोई कार्ड आ जाए तो सीधा सीधा बोल दो कि आपको पैसे से रिलेटेड इश्यू है। समझ में आ गई ये चारों चीजें आपको, हाँ या नहीं, हम सब दे दो या मत दो। मैम कप्स इमोशंस हैं, स्वर्ड्स कम्युनिकेशन है,
वांट्स क्या है? करियर, एक्शन, एक्शन लेने की एक्शन, जरूरत है करियर में आपको। अगर कोई हर्डल्स आ रहे हैं, एक्शन लो, कोई नई एंड अपॉर्चुनिटी आ पेंटिकल्स रही इज है। मनी रिलेटेड। बस सिंपल ये 4 चीजें याद रख लो। सारे आपको माइनर के कार्ड पढ़ना, 56 कार्ड आप इजीली पढ़ पाओ। ठीक है, तो अब मैं वापस से आती हूँ। माइनर अरकाना के टोटल 56 कार्ड होते हैं। मैंने बताया 14-14 सबके होते हैं, 14-14 कार्ड ईच होते हैं, कप्स, बेड, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल। लेकिन इसमें जो 14-14 कार्ड्स होते हैं उसमें सबसे पहला कार्ड होता है एस। एस का कार्ड जहां भी आएगा न्यू बिगिनिंग दिखाएगा। अब जो भी हमारा पहला कार्ड होगा उस पे लिखा होगा, माइनर का जो भी पहला कार्ड होगा उस पे साफ साफ लिखा होगा एस ऑफ कप्स, एस ऑफ बेड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। मतलब अगर एस ऑफ कप्स आया तो कम्युनिकेशन, मतलब कप्स, कप्स मतलब इमोशंस, इमोशन, कोई ना कोई इमोशनली आपको सपोर्ट करने आने वाला है। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। ठीक है, ऐसे ही बैंड्स का आएगा तो करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। स्वॉर्ड्स का आया कोई कम्युनिकेट करने आपके पास आने वाला है। पेंटिकल का आया तो नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बाकी के जो कार्ड्स होते हैं उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखा रहता है 10 कार्ड्स पर। ठीक है, लेकिन जो बाद के कार्ड होते हैं 11, 12, 13, 14, 11 जो कार्ड होता है वो होता है पेज, नाइट, क्वीन और किंग। ये एक तरह से राज दरबार है जिसमें राजा रानी, सेनापति और बेटा है, और बाकी के सारे हमारे सिपाही हैं। ये आपको याद करने का तरीका है, इसका कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो 11 नंबर का जहां भी कार्ड आएगा वो सेनापति का होगा। अब उसमें सेनापति की जो भी क्वालिटीज होती हैं वो आप पेज के कार्ड में हम बता सकते। सेम ऐसे उसको 2 नंबर से जोड़ो, 1 + 1 2। 2 नंबर की जो भी क्वालिटी होगी वो पेज के कार्ड पे होगी। नाइट का कार्ड राजकुमार का, 3 नंबर का एजुकेटेड होगा तभी राजकुमार बना है। ठीक है, जो भी राजकुमार की क्वालिटी होती है वो हम नाइट में बताएंगे। क्वीन 4 नंबर, रानी साहिबा ऐसे नहीं बनेगी। राहु का नंबर, बहुत स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में किया होगा जब जाके वो रानी बने। और इसके बाद किंग 5 नंबर, स्टेबिलिटी। 15 नंबर, 14 नंबर का कार्ड किंग का कार्ड। इस तरह से आप याद करोगे तो आप जब भी कार्ड देखोगे किंग ऑफ पेंटिकल आया तो राजा साहब, स्टेबिलिटी, लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, सब कुछ है। अगर 12 नंबर का कार्ड आया नाइट ऑफ पेंटिकल तो मतलब कहते हैं ना राजकुमार को पैसा बहुत मिल गया है, बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहा है। कहते हैं ना हम नया नया राजकुमार बना है, बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहा है, खूब पैसा हाथ में आ रहा है। इस तरह से आप याद रखोगे तो आपके लिए याद करना इजी होगा। चलिए आगे, समझ में आ गए यहाँ तक? अभी बहुत सारा पढ़ना है। अब मैं 1-2 कार्ड्स पढ़ाऊँ फटाफट से। समझ में आ रहा है? किसी का कोई सवाल है? मैम डार्क ब्लू कलर का ले सकते हैं जिन पे कार्ड्स रखेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। कैट राहु होती है क्या? कोई है क्या न्यूमरोलॉजी से? कोई बता दो भाई, राहु होती है कैट? कैट राहु होती है क्या? इसके पास कोई जवाब नहीं है। क्या कह रहे हो मैम? हाँ प्लीज। हाँ मैम, हो सकती है। किसी ने कैट पूछा? राहु एनर्जीज है मैम। हाँ वही, किसी ने सवाल डाला हुआ था चैट में कि कैट राहु होती है क्या? जी जी, आप क्योंकि वो बहुत घर सारे, से अटैच्ड होती है, ओनर से नहीं। तो हो सकती है। मैम वो एविल आई को भी सेंस कर लेती है, और स्पिरिट्स को भी इस वजह से राहु से कनेक्टेड हो सकती है। हो सकती है, यस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चले आगे, चले कार्ड्स पढ़ लें। कोई नहीं बोल रहा है, चले फिर घर नहीं पढ़ना है किसी को तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है मेरे को। चलिए चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। यस मैम। चलिए चलिए आगे। चलो जी, सबसे पहला कार्ड मैंने बताया था जीरो कार्ड होता है, फूल का कार्ड होता है। दिख रहा है सबसे पहला कार्ड हमारा फूल का। ठीक है, अब इसकी एनर्जीज कैसी हैं कार्ड की, कैसी दिख रही है आपको? कार्ड देख के समझो, जो लिखा हुआ है प्लीज उस पर मत जाना। सब लोग क्या करते हैं कि उसको पढ़ने लग जाते हैं। लो जी मैंने छुपा दिया, अब मस्त बताओ। बोला। मौला नेक्स्ट। जल्दी जल्दी कार्ड देख के फटाफट बताते जाओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैंने बात की थी नंबर, 0 नंबर है, छोड़ दो। कलर कौन सा है? येलो। येलो। येलो कलर किसका था?
न्यू बिगिनिंग, नॉलेज, ग्रोथ। नहीं ग्रोथ के लिए ग्रीन कलर था, न्यू बिगिनिंग और नॉलेज। ठीक है, तो इसकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, और ये जो भी पर्सन है उसको नॉलेज भरपूर है, बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। ठीक है, इसके बाद सनशाइन कर रहा है, मैंने बोला था पिक्चर इमेजेस से हम बात करेंगे। सनशाइन कर रहा है, दिख रहा है आपको खिलता हुआ सूरज, तो जो भी काम पे जो भी चीज पे ये निकला हुआ है ये सनशाइन करेगा ही करेगा, सक्सेस के रास्ते पर निकला हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या दिख रहा है, पहाड़, जहां भी आपको कार्ड में पहाड़ दिख जाए स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, पहाड़ सीधे ऊपर जा रहे हैं, अप डाउन तो है लेकिन स्ट्रेट ऊपर जा रहे हैं। कई जगह पहाड़ आएंगे जो स्ट्रेट लाइन, आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, लेवल पे ही रहोगे, लेकिन ये पहाड़ ऊपर बढ़ते हुए हैं, मतलब जिस भी रास्ते पर ये जाएगा इसको सक्सेस विद ऊंचाइयां मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसका पाँव डोर पकड़ रखा है। हाँ वो उसी पे मैं भी आऊंगी। इसके बाद आती हूँ मैं इसके शूज पर। ठीक है, शूज जहां भी आपको दिखेंगे, कोई 5-6 कार्ड्स में आपको 78 में से 5-6 कार्ड्स हैं जहाँ पे शूज दिखेंगे, स्पेसिफिकली दिखेंगे, तो हमें अलग से नजर आएंगे कि भाई यहाँ पे इसके शूज दिख रहे हैं। ठीक है, तो जहां भी आपको शूज दिखेंगे उसका शॉर्टकट आप लिख लो रेडी टू टेक एक्शन, ये एक्शन लेने के लिए तैयार है। ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स में बताऊंगी, बहुत सारे कार्ड्स भी, सन आ जाए, खिलता हुआ सूरज आ जाए तो सनशाइन कर रहा है, लेकिन सन बहुत जगह डूबता हुआ भी आएगा तो मतलब उसके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है, अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पूरा सूरज खिलता हुआ है तो ये सनशाइन करेगा ही करेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो इसको पीछे आपको एक डॉग दिख रहा है, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा, दिख रहा है आपको, मैंने बोला था हम इमेजेस से बात करेंगे, पिक्चर से बात करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि भाई तू सोच समझ के आगे बढ़, एक स्टेप भी अगर आपने गलत लिया तो गिरने का खतरा है। मतलब कोई ना कोई डिवाइन एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश कर रही है, आपको गलत डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी रास्ते पर आप चले हो तो सोच समझ के डिसीजन लो, या जैसे मैं कोई बिजनेस करने जा रही हूँ और मुझे कोई घर वाले कह रहे हैं कि भाई ये बिजनेस नहीं करना है, चीज सही नहीं है, और मैं किसी की सुन नहीं रही हूँ, आंख बंद करके आगे बढ़ जा रही हूँ, ऊपर से गर्दन भी मेरी ऊपर है, आप देखो नीचे भी नहीं देख रही कि मेरा गिरने का खतरा है, तो डेफिनेटली मेरा गिरने का खतरा बना हुआ है अगर मैं फूल के जैसे चलूं। लेकिन अगर मुझे पीछे कोई समझा रहा है, मैंने उसकी सुनी, तो मैं सनशाइन करूंगी, सक्सेस मुझे मिलेगी ही मिलेगी। साथ में और क्या बचा इसमें, बहुत सारी चीजें अभी कार्ड्स में, जैसे इसके कपड़े हैं, जैसे ये बैंड है एक्शन लेने के लिए तैयार है, ये पोटली है बिना सोचे समझे आगे बढ़ चुका है, किसी की कोई चिंता नहीं होती तो ना, पुराने जमाने में एक लकड़ी ली, पोटली ली और चल दिए, जो होगा देखा जाएगा। तो कंप्लीटली वही वाली एनर्जीज है, फूल वाली एनर्जीज है, मस्ती में मस्त अपनी धुन में सवार हम निकल चुके हैं। समझ में आया यहाँ पे कार्ड? अब मुझे ये बताओ समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं सवाल पे आएंगे, छोटे छोटे सवाल करेंगे तो आपको पार्ट समझ में आ जाएगा। थम्स अप दे दो अगर समझ में आया तो। मैम क्या करना चाहिए अगर ये गाइडेंस में आ जाए तो? ये तो मैं बताती हूँ आपको, ये भी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी कार्ड समझ में आया तो सवाल पे आते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया? अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास, मैं आई आपके पास, शादी के लिए कोई रिश्ता आया और ये फूल कार्ड निकल के आ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? हम ऐसे देखेंगे क्योंकि देखो एक कार्ड के हर सेंस में अलग मैम अलग मीनिंग होंगे, नहीं करना रिलेशनशिप। चाहिए। नहीं करना चाहिए, सब अपने अपने व्यूज दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कह रहा है नहीं करना चाहिए। नहीं, मैम नहीं देखिए करना इसके चाहिए अंदर क्योंकि वो गिर जाएगा वो आगे। ठीक है, ऊपर ऊपर देख करके चल रहा है और पहाड़ों पर है, सन भी उसके साथ में है, लेकिन वो डॉग उसको बोल रहा है तू आप तो संभल के मुझे रहना, शॉर्ट में बताओ, क्या आपके कहीं पास ये गिर रिश्ता, नहीं जाए। आपके पास ये रिश्ता इसके आया, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कहता है संभल आप? के मतलब संभल कि के डिसीजन सावधानी लेना। समझ के संभल के नहीं रहना है और मैम सावधानी से रहना करना है। चाहिए। करना चाहिए, मैम मुझे लग रहा है नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, रिस्की हो सकता है, नहीं करना चाहिए। और सोच बोलो। समझ करके पाँव रखना है। हाँ बिल्कुल है, कमिटेड नहीं रहेगा, ये भी सही है। तो आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग आए, सबके अलग अलग है, सबने अपने अपने थॉट से सोचा, सबने अपने अपने इंट्यूशन के हिसाब से सोचा। लेकिन अब इसमें मेन चीज क्या है कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं। कार्ड की एनर्जीज कैसी है, पॉजिटिव है, कार्ड बहुत अच्छा है, सनशाइन कर रहा है, पहाड़ के जैसे, मतलब ऊपर ग्रोथ है, सक्सेस है। अगर कोई उसको समझा रहा है और वो रुक जाएगा तो क्या वो अच्छे डिसीजन नहीं लेगा? लेगा, ग्रोथ सक्सेस दिख रही है हमें डेफिनेटली, तो अच्छे डिसीजन लेगा।
देखो रिलेशनशिप में आपको जाना चाहिए, लेकिन उसको गिरने से रोकने के लिए आपको हमेशा उसका सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी फूल वाली है, वो बिना सोचे समझे डिसीजन लेगा, मस्त मौला इंसान है, अपनी जिंदगी जीना चाहता है, खुले विचारों का। तो अगर आप उसको आजादी दे सकते हो, एक बैक सपोर्ट बन सकते हो, उसको समझा सकते हो, रोक सकते हो, तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में जाओ। लेकिन अगर आज के टाइम में हम लड़कियों की बात करें, तो वो कहती है कि भाई मैं उसको संभालने थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं उसको संभालती रहूंगी या वो मेरे को संभाले, तो फिर नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप दूसरा हस्बैंड ढूंढो, लेकिन उसकी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, नॉलेजेबल बंदा है, सनशाइन करेगा, उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बस आपको उसका सपोर्ट सिस्टम बनना है। अब वो आप देखो आप बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो। तो सबके अपने अपने प्रोस्पेक्ट होंगे, जवाब देने का तरीका होगा, आपको सामने वाले को देखना है, वो जो आपके पास लड़का आया या लड़की आया, वो उसके नंबर्स क्या हैं, उससे हम मैच कर पाएंगे नहीं, सामने वाला उसको समझ पाएगा कि नहीं, तब हमें आंसर देना है। ऐसे सीधा नहीं बोलना है भाई नहीं करना है, बिना सोचे समझे गिर रहा है। ये आपको इंट्यूशन बिल्ड करना पड़ेगा, सामने वाले से बात करनी पड़ेगी, उसकी एनर्जीज चेक करनी पड़ेगी, वो चाहता है, तब हमें आंसर करना है। मैम क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जीरो नंबर आया है तो ब्लैंक चार्ट है, आप अपनी कहानी जैसे लिखना चाहते हो तो आप लिखो, लिख सकते हो उसके साथ? मैंने तो बोला ना सपोर्ट सिस्टम बन जाओ, जिंदगी आपकी खुशहाल है, सनशाइन करोगे, नॉलेज अपने के पास खूब है, बस सिर्फ उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जीरो है, आप अपनी पिक्चर खुद लिखनी है, आपको खुद डिजाइन बिल्कुल करना कि है। आपने वो डॉग बनना है पीछे उसको संभालने। यस, हाँ, आपको उसको पकड़ के चलना है हमेशा। आप पकड़ लोगे तो जिंदगी की राह बहुत अच्छी है, नहीं पकड़ोगे भाई तू जा मर, नहीं चलेगा, उसको हमेशा पकड़ के रखना पड़ेगा। या आप ये सोचो कि यार मैं इसको संभालने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तेरे भरोसे आई हूँ कि तेरे को भरोसे पालने आई हूँ, वो आपको समझना। की एनर्जी पॉजिटिव है, अच्छा है, सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बनना है। ठीक है, समझ में आया? सबका अपना नजरिया होगा, सामने वाले का सवाल पूछने का तरीका होगा। लेकिन बहुत सारी बार हमारे पास कार्ड रिवर्स में भी आते हैं। जब हम शफलिंग करते हैं ना, तो कार्ड रिवर्स में गिर जाते हैं, उल्टे होके गिर जाते हैं, हम रखते नहीं, हम कार्ड हमेशा सीधे रखते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्स को इशारा देना है, बताना है कि उसके साथ लाइफ में अच्छा नहीं होगा, और रिवर्स में कार्ड आ जाए, तो आपको कंप्लीटली नो बोल देना है। नो क्यों बोलना है? क्योंकि वो बिना सोचे समझे डिसीजन लेगा। आप कितनी भी रोकने की कोशिश कर लो, वो नहीं समझेगा, आपको नेगलेक्ट करके वो आगे बढ़ेगा, कंप्लीटली केयरलेस है, नहीं सुनेगा, उसकी चॉइसेस बहुत खराब है। आप कितने उसको खींचने की कोशिश करो, वो गिरेगा ही गिरेगा। अब मेरे पास अगर ये कार्ड रिवर्स में आ गया फूल का, तो सेम अगर मेरे पास कोई शादी के लिए आया, रिवर्स कार्ड आया, मैं मना कर दूँ भाई मत जाना, तो वो वो नहीं सूरज भी सुनेगा। हो जाता है मैम। सूरज भी गिरेगा ही गिरेगा ना, ढलता हुआ सूरज आ गया, नीचे आ गया, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए सिंपली मना कर दूँ। तो कार्ड की रीडिंग जब भी हम करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। बहुत लोग बताते हैं कि अगर कार्ड रिवर्स आ जाए तो आप उसको शफल करो और रख दो। नहीं भाई, नहीं रखना है, यूनिवर्स ने मेरे को इंडिकेशन दिया है कि मेरे को रिवर्स में भी पढ़ना है, तो मैं रिवर्स में पढ़ूंगी, रिवर्स में भी आंसर दूंगी। ठीक है, रिवर्स में हम आपको सिखाएंगे हर कार्ड का मीनिंग, हर कार्ड का मीनिंग। समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो। नहीं है किसी का कोई सवाल? इसमें तो ये सीधा उत्तर आ गया ना कि नेगेटिव है तो अपने को ना ही बोलना है हर एक चीज उल्टा आ में। गया तो नेगेटिव है, आपको नाम ही नहीं बस देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 78 कार्ड्स हैं सब में उल्टा आ गया तो ना ही करना है, ऐसा नहीं नहीं। नहीं, उसका अलग अलग रिजल्ट हाँ, आएगा। अब इसी में अगर मेरे पास कोई ऐसा केस आया कि किसी की शादीशुदा जिंदगी है, भले वो बहुत खराब होने के स्टेज पे है, नहीं चल रही है अच्छी, और रिवर्स में कार्ड आ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वो बता। आप लोगों से ही मैं आंसर लेती हूँ, आप लोग ही सीख जाओगे अभी। कोई भी बताओ, अगर कोई शादीशुदा की आया मेरे पास, अभी 10 साल शादी को हो गए हैं, और ये कार्ड आ गया फूल का रिवर्स में, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसको डाइवोर्स दे देना चाहिए या मुझे रुकना चाहिए? सावधानी बरत करके सोच समझ रुकनी करके काम करना रुकना चाहिए। चाहिए। रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। लेकिन रिवर्स में आया है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर रिवर्स में आया है, उल्टा कार्ड आया है, पॉजिटिव नॉट टू नहीं गो आया, फॉरवर्ड विद दैट रिलेशनशिप। उसमें नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट। अभी सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू दो, कोई किसी को नहीं देख रहा है, कोई किसी को नहीं सुन रहा है, आप लोगों को समझने के लिए इजी हो जाएगा। नहीं देखिए, शादीशुदा है, बहुत मैम साल हो गए हैं, तो उसमें तो एकदम से आदमी डाइवर्स तो नहीं कर सकते ना, लेकिन जिंदगी के मैंने, अंदर आप सोच मेरा कर। मैम सवाल ध्यान से सुनना, मैंने बोला 10 साल हो गए हैं। हाँ आप बताओ, सॉरी कौन बोल रहा है? सुष्मिता जी।
हाँ मैम, इसे रुकना चाहिए क्योंकि इसके ना बैक साइड में सन निकल रहा है, तो अगर ये रुक सन जाएगा गिरता हुआ यानी है, कि रिवर्स में उल्टा है, जाएगा। गिरता हुआ है। अच्छा, और फिर फिर भी मैंने मैम क्या, रुकना चाहिए। आप समझो मेरी रुकना चाहिए। बात, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह सही है कि रुकना चाहिए, लेकिन मैंने साथ में मेंशन किया कि मुझे 10 साल हो गए हैं भाई उसको झेलते झेलते, समझाते समझाते, होल्ड करते करते, कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो मैं अपनी लाइफ उसके साथ कैसे निकालूंगी? कल को मेरे बच्चे की जिंदगी का भी तो सवाल है। बेसिकली कुछ बदलने इसमें वाला हो नहीं है, सकता तो है दोबारा दूसरा कार्ड आए कैरी तो फॉरवर्ड उसको करना है शायद या नहीं। रास्ता मैं दिख जाए कभी कुछ। भी सूरज जी ये नहीं बोलती कि आप एक ही सवाल के लिए दूसरा कार्ड निकालो। क्यों निकालो जब मुझे एक कार्ड से क्लैरिटी में आंसर मिल रहा है? तो क्यों निकालना है मुझे ये बताओ। बेसिकली वो सुधरने नहीं, वाले नहीं है। एक कार्ड पर तो एकदम उत्तर नहीं दे सकते ना देना दीदी। पड़ेगा, वही तो सीखना है हमें। मैं एक से ही देखती हूँ आपसे, एक से ही आपको आंसर एक देंगे। एक से है तब तो फिर छोड़ दो, डाइवर्स कर दो उसको। आया समझ में? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि मुझे 10 साल हो गए हैं भाई उसको झेलते झेलते, मैं समझा समझा के थक गई हूँ, कैच कैच के थक गई हूँ, संभालते संभालते थक गई हूँ। किसी को समझना होगा तो एटलीस्ट 10 साल में थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट आएगा। आज भी वो आंख बंद करके चल रहा है, आज भी रॉन्ग डिसीजन ले रहा है, लेकिन अगर यही अपन कहें कि शादी को अभी 6 महीने 8 महीने हुए हैं और मेरी स्थिति ये आ गई, तो बस तो बोलूंगी एक चांस दो, अभी तो टाइम कितना हुआ है, आपको कोशिश तो करो। ऐसे ऑल ऑफ सडन छोड़ के मत जाओ। सिचुएशन पे डिपेंड करना, ऐसे डायरेक्टली आंसर मत देना कि भाई अभी तू जा छोड़कर कुछ नहीं होगा तेरा। प्लीज सिचुएशन समझने की कोशिश करना, सामने वाले के सवाल सुनो, सामने वाले का सिचुएशन देखो, उसके बाद हमें आंसर करना है। ठीक है? समझ मैम आ गया? लेकिन ये गाइडेंस उनको दे सकते हैं मैम कि मगर एक एक समझ करके नहीं आया प्लीज, एक कि सुष्मिता जी, मतलब एक सुष्मिता जी, एक हाँ मिनट, एक मिनट। पहले ठीक। हम कोई और पूछ रहा था, सॉरी मैम बताना। इनको ये गाइडेंस दे सकते हैं कि 10 साल में जब नहीं बदला तो ये सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली है आगे। शी इज द बेस्ट जज ऑफ हर ओन जर्नी, हाँ, राइट? आगे डिसीजन बढ़ो। तो उन्हीं को लेना है कि शी वांट्स टू, कुछ बदलने वाला नहीं है, सो इट्स हर चॉइस वेदर शी वांट्स टू कैरी फॉरवर्ड और वो डिवोर्स। हमारे पास क्यों आई है कि क्या मुझे डाइवोर्स लेना चाहिए? उसने तो अपना माइंडसेट बना लिया है कि भाई मैं डाइवोर्स लेने जा रही हूँ, अब मैं एक टैरो रीडर से बात कर लेती हूँ क्या मुझे करना चाहिए, मेरा डिसीजन सही है कि या नहीं। अब आपके पास सलाह लेने के लिए है, अब आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा माइंडसेट क्या क्या है। अब आपको उसको डिसीजन देना पड़ेगा। तो उसने अगर बोला 10 साल हो गए मैं थक गई, तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि ये यूनिवर्स की गाइडेंस है ना कि हाँ, शी शुड मूव ऑन बिल्कुल बेसिकली। कार्ड ऐसा आया है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो हम उसको यही बोलेंगे आप मूव ऑन करो, कोई फायदा नहीं है इसको सुधारने का। थैंक ठीक यू है? मैम। सुष्मिता जी क्या सवाल था आपका? हाँ मैम, टेक्निकली फिर भी समझ नहीं आ रहा कि मतलब इमेज को देखते हुए हम इसे मना क्यों कर रहे हैं डिवोर्स से, जो है रुकने वो मतलब डिवोर्स करने को क्यों बोल रहे हैं इमेज के हिसाब से। इमेज क्या कहती है? मैं वापस से इमेज पे आ गई, क्या कहती है इमेज? आप भी पढ़ो। देखो अभी मैंने हाँ, जब क्या बोला था, नेग्लिजेंस। नहीं नहीं आप लिखा हुआ मत पढ़ो प्लीज, आप पिक्चर देखो। मैं हमेशा कहती हूँ लिखा हुआ मत देखो। ये क्या कर रहा है? अभी हमने जब सीधा था कार्ड तो क्या बोला था, ये आंख बंद करके आगे बढ़ रहा है, पीछे से कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, सनशाइन कर रहा है, नॉलेज बहुत अच्छी है, ऊपर देख के चल रहा है। अब यही अगर रिवर्स में आया तो क्या हो रहा है कि वो बिना देखे बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया है, उल्टा चल रहा है पहाड़ की चोटी पर। तो उसका गिरने का खतरा 100% है, वो गिरेगा ही गिरेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। प्लीज अपना म्यूट कर लो फोन। राशि पेन, चलिए। तो समझ में आया क्यों हमने उसको बोला? क्योंकि हमने हाँ उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, बट स्टिल वो उल्टा ही चल रहा है, वो नहीं सुनेगा। जो सूरज एक डूब रहा था वो जमीन पे आके गिर गया है, वो अस्त हो गया है, वो नहीं उगेगा, वो नहीं समझेगा। उसको रोकने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन अब तो वो उल्टा हो गया। भाई मैं तो ऐसे ही चलूंगा, तुमको जो करना है कर लो। सुष्मिता जी समझ आया? हाँ ठीक है मैम। अभी समझ ओके, आया कैसे हम उस मना बिल्कुल। कर रहे हैं? हाँ एकदम ठीक। अच्छा, तो किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं तो मैं आगे चलती हूँ। देखो मेरे हिसाब से टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, तो पहले हम कोर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लोग अपना प्रोफेशनल टैरो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? ये सबसे स्टार्ट, इसमें हम सबसे पहले पढ़ाएंगे क्या क्या। प्रोफेशनल टैरो कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स की डिटेल में। सबसे पहले टैरो क्या है, काम कैसे करता है, कितने प्रकार के टैरो कार्ड्स होते हैं, मेजर कार्ड कैसे पढ़ने हैं, माइनर कैसे पढ़ने हैं, रिवर्स में कैसे पढ़ने हैं, फ्रंट में कैसे पढ़ने हैं, ये सब हम पढ़ाएंगे।
शफल कैसे करना है, अभी मैंने आपको शफल का सिर्फ बेसिक बताया, उसको हम डेप्थ में पढ़। चार्ज कैसे करना है उसके मैंने अभी आपको सिर्फ 1 या 2 तरीके बताए हैं, इसके सिवा बहुत सारे तरीके हैं चार्ज करने के। 7 एस्पेक्ट्स ऑफ कार्ड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप और करंट सिचुएशन। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें हम कार्ड देखते हैं, मेरे पास में क्या था, मेरे प्रेजेंट में क्या है, मेरे फ्यूचर में क्या है, हेल्थ में क्या होगा, रिलेशनशिप में क्या होगा, करियर में क्या होगा। नेक्स्ट मुझे गाइडेंस क्या देनी चाहिए। ये 7 एस्पेक्ट्स होते हैं कार्ड्स को समझने के, तो हम ये सभी 7 एस्पेक्ट सिखाएंगे। रजनी जी प्लीज अपना मार्कर मत चलाओ आप स्क्रीन पर, ठीक है। सिंबल ऑफ कार्ड्स, कार्ड के सिंबल अभी मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया, पूरे टैब में पढ़ेंगे उसके सिंबल क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको भी सिर्फ एक शूज का बताया कि कहीं भी शूज आ जाए तो क्या करना है, रेडी टू टेक एक्शन। वैसे हर कार्ड में ये बहुत सारे सिंबल्स आएंगे जिसको आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद टैरो स्पेल, आप लोगों में से किसी ने सुना है टैरो से स्पेल भी होता है, मैनिफेस्टेशन भी होता है, हम अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं 48 डेज में स्पेल्स के थ्रू। स्पेल जानते हैं आप लोग क्या होता है, किसी को भी आइडिया है स्पेल क्या होता है? कार्ड्स के कुछ ऐसे मतलब कुछ कार्ड्स होते हैं जिनको हम निकालते हैं, लव, रिलेशनशिप, करियर। किसी के लव में प्रॉब्लम आ रहा है हम स्पेल कर सकते हैं, रिलेशनशिप में इश्यू आ रहा है हम स्पेल कर सकते हैं, करियर में, हेल्थ में। स्पेल अगर आप सीख जाते हैं तो स्पेल का हमें बहुत अच्छा चार्ज मिलता है। आप एक स्पेल एक बार करने के मैम क्या, मैम जी जी बोलिए। लव रिलेशनशिप के लिए कौन से कार्ड लेने होंगे मैम, यही वाला? कार्ड यही होते हैं लेकिन उसमें से हमें 3 कार्ड अलग करने होते हैं। सारे कार्ड रख के तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स में नेगेटिव भी है। अब ये वाला कार्ड अगर मैं लेके लव रिलेशनशिप की स्पेल करने बैठूंगी तो ये तो दिल टूटने का कार्ड है, तो ये मेरे लिए कैसे काम करेगा। तो वो मैं आपको बताऊंगी कौन से 3 कार्ड लेने हैं, उसका पूरा प्रोसेस होता है, कैंडल जला के पूरा स्पेल करना सिखाते हैं, उसके लिए कौन सी प्रेयर होती है, कैसे काम करेगा, कितने मिनट्स के लिए करना है, कितने दिन के लिए करना है, किस टाइम पे करना है। वो पूरा टैरो स्पेल का पूरा प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे। कैंडल से कैसे करते हैं वो भी एक प्रोसेस है, वो भी साथ साथ हम आपको इसमें सिखाएंगे। टैरो और ये भी सिखाते हैं कि जैसे मेरे घर में कोई सामान गुम गया है, आधार कार्ड गुम गया है, घर की चाबी गुम गई है, गोल्ड गुम गया है, कोई चीज बच्चे ने रख के रख दी है, कौन से डायरेक्शन में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब कुछ हम आपको इसमें सिखाएंगे। साथ में हम आपको इसकी रेमेडीज भी देंगे। टैरो कार्ड ऐसा नहीं है कि जैसे अगर कोई मेरे पास आया पैसे की दिक्कत आ रही है तो सिर्फ मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे उसको बताना नहीं है कि पैसे की दिक्कत आ रही है, वो तो उसको भी पता है कि भाई मेरे जीवन में पैसे की दिक्कत आ रही है तो मुझे भी पता है। भाई उसकी रेमेडी तो दोगे, सिर्फ बता के भेज दोगे, तो हमें सिर्फ बता के नहीं भेजना है, हमें इसकी रेमेडीज भी देनी है। वो भी हम आपको टैरो कार्ड में लास्ट में सिखाएंगे कौन सा कार्ड की क्या रेमेडी होती है, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन डेफिनेटली हम लास्ट में रखेंगे जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 से 3 क्लासेस होती हैं प्रैक्टिस की, जिसमें मैं आराम से बैठूंगी, आप लोग खुद कार्ड, एक जना सवाल करेगा, दूसरा जना आंसर देगा, ये आप लोगों के बीच का कम्युनिकेशन चलेगा। जहां गलत होंगे आप लोग खुद करोगे इंटरेक्शन, मैं सामने बैठ के सुनूंगी और जहां भी गलत होंगे वहां करेक्शन करूंगी। प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन हम लेंगे। लास्ट में इसके लिए हमने पढ़ लिया, सीख लिया, सब कर लिया। अब हमें अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, प्लेटफॉर्म पे कैसे अप्लाई करना है, इंटरव्यूज में क्या क्या पूछते हैं, बेसिकली अर्निंग का पार्ट, वो सारा हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं। टोटल हम जो क्लासेस लेंगे वीकली 3 क्लासेस लेंगे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सिर्फ 3 की क्लासेस होती हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, रोज नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसके सिवा हम आपको साथ में एक, जब मैं ये वाला कोर्स करवा रही हूँ तो इसमें एक लव ऑरेकल कार्ड्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था लव ऑरेकल का एक डेक होता है, वो भी हम आपको इसके साथ सिखाने वाले हैं एज अ बोनस। लव ऑरेकल आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। मेरा रिलेशनशिप खराब है, मेरा पार्टनर नाराज हो गया है, वापस आएगा नहीं आएगा, उसकी करंट एनर्जीज क्या है, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सवाल है। जैसे कि अभी कोई प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है तो आप उनसे पूछो कि सबसे ज्यादा सवाल ही यही है, मेरा पार्टनर टूट गया है, चीटिंग तो नहीं कर रहा है, वापस आएगा नहीं आएगा। लव ऑरेकल कार्ड हम आपको साथ में सिखाने वाले हैं, ठीक है। 30 जून से इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, शाम को 6 बजे का बैच रहेगा। टोटल 20 क्लासेस हैं, 3 दिन हफ्ते में, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। कोर्स की फीस 5999, जो भी आज एनरोल करेगा सिर्फ आज उसके लिए 5000 एज अ ऑफर है, सिर्फ आज एनरोलमेंट के लिए। प्लीज अगर कल आओगे तो 6000 चार्ज लगेगा,
कुछ मत कहना, ठीक है। मैम लॉस्ट एंड फाउंड वाला एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या? एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, बट मैं अभी आपकी रीडिंग नहीं कर सकती हूँ, मुझे उसके लिए आपसे पर्सनली करना पड़ेगा। उसका डायरेक्शन हाँ। चेक करने का तरीका होता है कि जैसे अगर ये वाला कार्ड आया तो क्या वो सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसने मुझे बोला नहीं, नो का कार्ड है, तो मैं सिंपली मना कर दूंगी नो, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून का तो मैं बोलूंगी यस मिलेगा। नेक्स्ट कहाँ मिलेगा, तो मैं ये कार्ड देखूंगी, उसमें मैं बताऊंगी स्वर्ड्स का कार्ड है, कौन से नंबर का कार्ड है, वो कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, उस सब मैं आपको सिखाऊं। अभी नहीं दे सकती, अभी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, अभी नहीं बता ठीक। पाऊंगी, मैम ठीक है। जैसे स्वॉट से जो है क्या पता चलेगा कि कहाँ मिल जाएगा? ऐसे थोड़ी मैं बताऊंगी पूरा कोर्स का पार्ट आपको, ठीक। ऐसे नहीं बता पाऊंगी, ओके। वो हम क्लास में बताएं। वो पूरा पार्ट होता है, सबसे पहले चेक करते हैं है भी सही घर में या नहीं है, घर के बाहर है, बहुत सारे सवाल होते हैं। वो प्रॉपर एक चैप्टर है बकायदा, उसमें एक दिन लगता है पूरा सीखने में, 2 घंटे लगते हैं, तो वो पूरा आपको ठीक। सिखाएंगे, ठीक है। ओके। ओके। आज के लिए ऑफर 5,000 रुपीज का, कल 6,000, ठीक है। जो भी बुकिंग करना चाहता है, हो सकता है कल पेमेंट करना चाहो, 500 रुपीज देके आज बुकिंग करवा सकते हो। रजनी जी आप बहुत मार्कर चला रहे हो स्क्रीन पे, प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल करो, छोटे बच्चे नहीं हैं हम यहाँ पर जो ये सब कर रहे हैं। इतना कॉमन सेंस सबके पास होता है, प्लीज बिहेव। रजनी जी मैं आपको रिमूव कर दूं क्लास से। चलिए इसके बाद इसको हम 2 EMI में भी पे कर सकते हैं। फर्स्ट EMI 2525, सेकेंड EMI 2525, ठीक है। और कुछ कोर्स के बारे में, कंटेंट के बारे में जानना है तो आप लोग मेरे से सवाल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है ये, आप इसको देख लो। ये UPI जिसको करना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसकी डिटेल है। पेमेंट अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये 3 कॉन्टेक्ट नंबर हैं, इन तीनों नंबर पे आप किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग चाहो तो नंबर ले लो, तीनों में से किसी भी कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरी हो हमसे बात कर सकते हैं। अब किसी का कोई सवाल है तो पहले बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई पूछना है, कोर्स के बारे में किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ मैम, क्लास कब कब मंडे कितने ट्यूसडे दिन की वेडनेसडे। रहेंगी? हाँ मैंने अभी बताया था, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे शाम को 6 बजे क्लास करेंगे। टोटल 20 क्लासेस होंगी। 30 जून से अच्छा हमारा मैम, कोर्स स्टार्ट हो कितनी रहा है। देर की क्लास होगी? 6 बजे से हम चालू करते हैं, 6 से 7:30 तो नॉर्मल है, मतलब 6 से 7 वैसे 1 घंटे का है, लेकिन जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया कि हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। लास्ट में हम आराम से बैठेंगे, क्या आपका सवाल है, क्या डाउट रह गया है, तो आधा घंटा उसमें लगता है। तो 7:30 नॉर्मल है, नॉर्मल 6 to 7:30 क्लास 7 बजे तक चलेगी। उसके बाद 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी लगेगा आपके डाउट्स में लगेगा। मैम इसमें टाइम प्रिडिक्शन किस तरह से कर सकते हैं? टाइम प्रिडिक्शन उसमें हम आपको सिखाएंगे, जैसे कोई जॉब लगेगी कितने टाइम में लग जाएगी, घर आपका कब बन सकता है, मैरिज कब हो सकती है, वो पूरा इसमें सिखाए। टाइम प्रिडिक्शन का एक पूरा चैप्टर है अलग से। मैम टाइम में एक्यूरेसी कितनी है? 85%, 85-90% आराम से एक्यूरेसी आती है, आराम से आती है। देखो कार्ड की कि ऐसा एक्यूरेसी इतनी ही चलती है, 90% तक। डिपेंड करेगा आपका इंट्यूशन पावर कितना स्ट्रांग है। आपका इंट्यूशन अच्छा है, डेफिनेटली वो 90% तक काम करेगा। मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि मैंने सुना है कि टारो में टाइमिंग उतनी एक्यूरेसी नहीं आती है, इसीलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि टारो की टाइमिंग की। आपकी इंट्यूशन पे डिपेंड करता है, आपका कार्ड से कनेक्शन कितना है, या आप कितने उसको सही प्रिडिक्शन दे पा रहे हो, उसके ऊपर एक्यूरेसी आती है। जैसे अगर अभी आपने स्टार्ट किया, आप सोचो 1-2 महीने में एक्यूरेसी आ जाएगी। डिपेंड करेगा आप कितनी रीडिंग कर रहे हो, कितने एक्यूरेट आपके आंसर चाह रहे हैं। अगर आपको 6 महीने साल हुए, 80% तक एक्यूरेसी आएगी, आराम से आएगी। मैम ओके। एक क्वेश्चन है कि टैरो रीडिंग जो है वो गाइडेंस टूल है या प्रेडिक्शन टूल भी है? प्रिडिक्शन टूल भी है, गाइडेंस टूल भी। देखो गाइडेंस तो प्रिडिक्शन आप पहले, जैसे आप मेरे पास आए, अभी आपको क्यूरियोसिटी है कि मेरे को कोई सवाल है, आप मेरे बारे में बताओ, तो सबसे पहले मैं प्रिडिक्शन करूंगी आपके लाइफ में इशू क्या चल रहा है। कम्युनिकेशन का, रिलेशनशिप में कुछ इशू हो सकता है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही हो, या कुछ भी एक्सरसाइज है। तो ये तो हुआ सबसे पहले कि मैंने प्रिडिक्शन किया, ठीक है। अब आया कि आप मेरे पास आए तो सही, आपने पूछा तो सही, तो अब आप मुझसे गाइडेंस भी तो मांगोगे कि आपने बता तो दिया, आप मुझे करना क्या है वो भी तो बताओ। तो हम उसकी गाइडेंस भी नेक्स्ट कार्ड से निकाल के आपको देंगे, तो सिखाएंगे आपको। मैम क्या जैसे
इसमें से जो हम टैरो से जो फ्यूचर के बारे में जो चेक करते हैं, क्या वो होता है क्या? बिल्कुल होता है, 100%। 100% तो मैं किसी भी चीज में नहीं बोलूंगी, बट 99% तक होता है, बिल्कुल होता है, अच्छा। बिल्कुल होता है। और किसी का कोई सवाल, कोर्स से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछो। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ एक बार। ठीक है।